सर करते हैं स्टार्ट, टाइम हो गया है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का सेशन थर्ड डे हम लोग स्टार्ट कर रहे ही जा रहे हैं और मयंक बिल्कुल रेडी हैं अपने प्रेजेंटेशन के साथ। और डे थर्ड में आपको वो बताएंगे हाउ टू मेक बिग लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग एंड हाउ टू इनवाइट, जैसा कि उनकी स्क्रीन पे ये शो भी कर रहा है। और दूसरा एक और भी चीज है कि वो साथ में आज दोपहर में बोल रहे थे कि जो गोल के बारे में बता रहे थे। जो गोल है आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो वो सारे लोगों ने जरूर लिखा होगा। तो मैं अभी कंट्रोल दे रहा हूँ मयंक जी को। मयंक जी आप शुरू कीजिए। यस सर। एक सेकंड सर, मेरा हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर से कहूंगा और हमेशा कहता रहूंगा और जिंदगी भर तक कहता रहूंगा अपने अपलाइन को, अश्विनी सर, प्रतिभा भटनागर मैम। और जैसे मैं मैम का बात कर रहा था तो मैम का ख्याल इसलिए दिमाग में आया, स्टार्ट करने के पहले मैं मैम कहूँ कुछ कहना। मैं बुक में कहीं देख रहा था, पढ़ रहा था एक लाइफ लेडी की, जो लेडीजों की लाइफ होती है वो कितना सेक्रीफाइस भरा होता है और कितना हैक्टिक होता है। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे मौका मिला एक लेडी के अंडर में अपनी टीम बिल्ड करने का। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी अपना प्रतिभा भटनागर मैम है जो एक हाउसवाइफ के साथ अपने दम पे सूरत में काम स्टार्ट किया, और न सिर्फ स्टार्ट किया, आज हम सब उनके अंडर में हैं। तो थैंक यू, थैंक्स सो मच अश्विनी सर, थैंक्स सो मच प्रतिभा मैम कि मुझे आप जैसे अपलाइन मिले। और मेरी प्रयास ये रहेगा कि सदैव मैं आपको गर्व फील कराऊं, और बहुत आगे जाने वाले हैं। सिर्फ अब मुझे लगता है कि शुरुआत में वेस्टीज अब स्टार्ट किया है, कुछ 3-4 महीने पहले। तो प्रयास जो जारी रहेगा जिंदगी भर। आज का स्टार्ट करना चाहूंगा मैं, हाउ टू मेक लिस्ट। लिस्ट कैसे बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, एंड हाउ टू इनवाइट। ये एक आर्ट है। ये अगर आपने सीख गया तो आपको सब कुछ आ गया। हाउ टू इनवाइट, और ये काम आपको करना है। आपका अपलाइन आपके लिए किसी आपके पड़ोसी को अड़ोसी को इनवाइट नहीं कर सकता, ये काम आपको ही करना है। तो आज मैं शुरू करता हूं। आप देख रहे हैं सामने 5 की एक्टिविटीज। ये एक जो नेटवर्क मार्केटर होता है जो हम हैं, हम क्या करते हैं, जैसे ही हम आते हैं हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें करना है लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहले हमें लिस्ट को बिल्ड करना है। तो सबसे पहली जो कुंजी है वो है हमें हमारी लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट तैयार हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद हम करते हैं इनवाइट, अप्रोचिंग योर लिस्ट, या फिर हम कर सकते हैं इनवाइट। हम उन्हें करते हैं इनवाइट, राइट। पहले लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाने के बाद आप उन्हें करते हैं इनवाइट। इनवाइट करने के बाद आप उन्हें कहीं बुलाते हैं, और बुलाने के बाद आप उन्हें प्लान शो करते हैं। इसको बोलते हैं शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी। सबसे सबसे प्यारी चीज होती है शेयरिंग इज केयरिंग, आपने कई बार सुना हुआ है। शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी, आप कुछ भी चीज शेयर करिए ना करिए, अपॉर्चुनिटी शेयर सबसे बड़ी चीज होती है इस दुनिया में। उसके बाद जब आपने प्लान शो किया तो उसके बाद फॉलो अप। आपकी किस्मत टिकी हुई है फॉलो अप पे, इस पे मैं बात करूंगा कल। और फॉलो अप के बाद जब आपके लोग आते हैं तो उन्हें एक राइट टेक ऑफ कैसे हो, उस पे हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इन 5 में से, आज का टॉपिक फर्स्ट 2 है, लिस्ट बिल्डिंग एंड इनविटेशन। और कल होगा, कल का टॉपिक बताता हूँ आपको। कल का टॉपिक होगा थर्ड एंड फोर्थ, प्लान शो करना एंड फॉलो अप करना। जैसे मैं हर बार कहता हूँ आपसे, और कहना कि आप लेट कर पाएंगे। आपको अक्सर लोग मिलेंगे कहते हुए स्टेज पे कि मेरी लाइफ, मैं खुद बात करता हूँ, आकाश ने आज कहा था मीटिंग में, और मैं देखता हूँ कि वो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। ऐसे आपको हजारों मिलने वाले हैं वेस्टीज में जिन्होंने जिंदगी जीना सीखा है। तो यहाँ पे आपका पर्सनल डेवलपमेंट टिका हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग, देखिए एक बात समझिए, थोड़ा सा कड़वा लग सकता है आपको, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आपने खुद को डेवलप नहीं किया ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज शायद ना हो। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कुछ करने की, बहुत से लोग चाहते हैं वेस्टीज में कुछ करना, उन्हें क्लियर हो चुका रहता है, पर वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वो खुद नहीं सीख पाते लोगों को कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों को लीड कैसे करना है, लोगों को रिलेशंस बिल्ड कैसे करना है, या स्टोरी टेलिंग कैसे करना है। ये सब चीजों के बिना आपका वेस्टीज
अधूरा है। ये जो चार्ट है इसको आप अलग मत खुला हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब ये चीजें होंगी। मैं नाम लेता हूँ कुछ लोगों का आपके सामने, वो उनको आप, मैं सिर्फ नाम लेता हूँ, आप जस्ट इमेजिन करिए और उनके पास पाएंगे ये चारों क्वालिटी हैं। एसपी भरेल साहब, क्या ये चारों क्वालिटी है उनके पास में? यस, बिल्कुल है। पवन मलिक साहब, बिल्कुल है। या मैं बात करता हूँ आपसे हर्षद त्रिवेदी सर, हमारे वॉरियर्स के एक आइकॉन और मेरे रोल मॉडल, उनके पास भी चारों चीजें हैं, बिल्कुल है, डेफिनेटली है। और मैं बात करता हूँ हिरेन सर का, अश्विनी सर का, डेफिनेटली है। तो ये लीडर्स की क्वालिटी है, और जिनके पास इन चार में से अगर एक या दो क्वालिटी का कम हो गई ना, तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। और जिस दिन आप अंदर चाहे, मैं बोल सकता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ, आकाश की तरह 5-6 लड़के और भी थे, पर आज आकाश ही क्यों आगे हुआ? क्योंकि मैंने बोला सबको बराबर है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म एक लड़के ने किया और वो आज करके दिखा दिया। तो सवाल ये है कि आपके अपलाइन सिर्फ आपको बोल सकते हैं, करना आपको है। मार्ग दिखाएगा आपको अपलाइन, वो मार्ग चलना, राइट? तो व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स? कितना प्यारा बोलते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कितना अच्छा सुनते हैं वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले आता है आपका लर्निंग, आपका लिसनिंग पावर। मैं देखता हूँ लोग 2% का नॉलेज ले लेते हैं और सोचते हैं कि उनको सब कुछ आ गया, और वो चालू कर देते हैं अपने नॉलेज को बिल्कुल बांटना, बिल्कुल उड़ेलना। सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले की नीड क्या है, सामने वाले को किस चीज की आवश्यकता है, वो उसको ठहर के सुनने की कोशिश भी नहीं करते। तो आज का जो पॉइंट है ना, हाउ टू इनवाइट, पूरा टिका हुआ है आपके इस फर्स्ट स्किल्स पे, एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, राइट? तो ऐसा गौतम वाली साहब ने भी कहा है, गौतम वाली सर ने भी कहा है कि आप क्या बोल रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हैं उससे मैटर करता है। एंड ऑफ कोर्सली इट वर्क्स। आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या है, ये भी आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो फ्रेंड्स, मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स की बात करता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग मीन्स कोई भी व्यक्ति जो आपको मिला है, वो उसके ज्वाइनिंग करने के बीच में जो एक पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, राइट? कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बस में मिला, आपको लगा कि यार इसको तो मुझे प्लान शो करना है, ही इज योर प्रोस्पेक्ट अंटिल वो ज्वाइन ना कर ले। ज्वाइन करने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। प्रोस्पेक्टिंग आपकी पहली सीढ़ी है और आपको पहला पहला स्किल है जो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि आपके अपलाइन नहीं आएंगे इनविटेशन करने के लिए या प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, वो प्लान शो कर सकते हैं, राइट? तो मैं बात करता हूँ, ये तमाम चीजें हैं, प्रोस्पेक्टिंग है, इनविटेशन है, आपका प्रेजेंटेशन है, क्लोजिंग है, फॉलो अप है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, और इनमें से आज सिर्फ मैं बात करूंगा स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स की, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। मैं उसके पहले एक बात करता हूं आपसे। लॉकडाउन का टाइम है, दुनिया अस्त व्यस्त हो चुकी है, ये एक बहुत बड़ा मौका है हम सबके लिए। आज दुनिया को समझ में आ रही है असलियत सिक्योरिटी की, असलियत जॉब की, रियलिटी की। मैं बात गवर्नमेंट जॉब की नहीं कर रहा हूँ, दे आर सेफ, लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है उनका क्या? तो हमारे पास में बहुत अच्छा मौका है, लेकिन ये मौका वही उठाएंगे जो क्लासेस को सिंसियरली लेंगे, जो इस चीजों को प्रॉपर अपने दिमाग में बैठाएंगे और सीखेंगे, राइट? तो सबसे पहली बात, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी उम्मीद, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा कॉन्फिडेंस, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी खुशी। खुशी तभी है जब आप देखेंगे, यदि आपके पूरा लिस्ट पूरा भरा हुआ है, पूरे 2 पन्ने भरे हुए हैं, 3 पन्ने भरे हुए हैं, इट मीन्स आपके पास में कम से कम 150, 200, 300 लोगों की लिस्ट है। तो क्या होगा, आपके पास में एक बहुत बड़ी उम्मीद होगी, बहुत बड़ा आशा की किरण होगी। और मैं कहता हूँ लिस्ट, वो 8-10 की लिस्ट देते हैं तो वो क्या होगा, सब बेकार हो जाएगा। आपकी लिस्ट है तो आपका कॉन्फिडेंस है, राइट? आप लोग सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, मैं बोलता हूँ लिस्ट बनाना है, आप बोलते हैं कि सर लिस्ट तैयार है, कितने लोगों की तैयार है? तो 8 से 10 लोगों की लिस्ट तैयार है। 8 से 10 लोगों की लिस्ट, जब आपके घर में किसी की शादी होती है तो क्या वो 8-10 लोग ही आएंगे अटेंड करने के लिए? नहीं, तो पूरा पूरा गांव पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ बात होती है तो क्या होता है पता है, लिस्ट मतलब कि आप सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैकेनिक है, ये क्यों करेगा? ये तो पेट्रोल पंप वाला है, ये क्यों करेगा? वो तो डॉक्टर है, वो क्यों करेगा? वो तो इंजीनियर है, वो क्यों करेगा? तो सबको छाट छाट के आपने जो बचाया वो गिनती के निकलते हैं 8-10, और आप उन पे अपना अपने उस पे अपना आप एक जुआ खेलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। करना क्या है लिस्ट के लिए, देखिए नीचे लिखा हुआ, इट
टेक्स हार्डली 30 to 60 मिनट्स, बट इट कैन चेंज योर लाइफ। अगर कोई चीज आपको चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, तो वो है आपकी लिस्ट। करना क्या है, सिंपल देखिए, सुबह 6 बजे उठिए, सुबह 7 बजे उठिए, जब मर्जी तब उठिए, लेकिन तब उठिए जब बाकी के लोग सो रहे हों, राइट। जी हाई रहती है सुबह सुबह। सुबह सुबह आपको उठ के फ्लाइंग मोड में, ये मेरा फोन है, इसमें ना व्हाट्सएप भी है, इसमें फेसबुक भी हो गया है आजकल, इसमें तमाम चीजें हैं, न्यूज आता रहता है, कोरोना वायरस के अपडेट आते रहते हैं, बहुत कुछ है। मैं लिस्ट बनाए बैठूंगा तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, बनानी है मुझे लिस्ट 100 की और 10 में से मर जाऊंगा। इसमें ऑप्शन है फ्लाइंग मोड का, मैंने फ्लाइंग मोड में किया। फ्लाइंग मोड में करने के बाद सारी दुनिया से कट हो गया, सिर्फ मैं और मेरा फोन। अब मेरे फोन में मैं सुबह 6 बजे शांत दिमाग से यदि पेपर पेन लेके मैं 1 घंटा निकालूं और उसमें मैं पूरा लिस्ट चेक करूं, तो ए से लेकर जेड तक मुझे 200-300 लोग मिल ही जाएंगे, मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि मेरा फोकस किस पे, लिस्ट बनाने में, राइट। मुझे मेरा बच्चा डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, मुझे मेरी वाइफ कुछ नहीं बोल रही होगी, मेरा पूरा फोकस लिस्ट बनाने में। तो लिस्ट में आपका नाम कोई भी हो, आपका सबको सबका नाम लिखिए। वो अब्दुल हो मैकेनिक, या वो अमर हो डॉक्टर, सब इंसान हैं और सबके अंदर से सबके ड्रीम्स होंगे, उनको राइज करना है, राइट। तो आप मत जज करिए, आप उनको आने दीजिए, वो बाद में समय बताएगा कौन करता है या कौन नहीं करता है। पीपल डोंट क्विट दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिएक्शन ऑफ फ्रॉम अदर्स। लोग इसलिए नहीं कैंसिल कर देते, लोग इसलिए क्विट नहीं कर देते हैं कि उनको लोगों ने नेगेटिव बोल दिया या मना कर दिया। लोग इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि उनकी जो लिस्ट होती है ना, वही बहुत छोटी होती है। 10 लोगों की लिस्ट, 8 लोगों की लिस्ट, मतलब 8 में से 4-5, आप तो नए हो, नए हैं तो हमें स्किल्स उतना डेवलप नहीं है, सीखे हुए नहीं है, नए हैं। नए में आपने 8 में से 4 को बोला, चारों ने आपको तोड़ दिया, तोड़ के रख दिया साहब, मतलब इतनी गंदी, मतलब मना नहीं किया, आपकी बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी। तो आपकी जो एक अंदर जो हवा था ना, वो बिल्कुल फुस हो गया। जब हवा निकल गई अंदर, अब क्या होगा, हिम्मत नहीं करेंगे आप अगले 4 लोगों से बात करने की। ये रियलिटी है, रियलिटी है। लिस्ट छोटी है और आप तैयार नहीं है सुनने के लिए। इस दुनिया को सकता है जिसके अंदर ना सुनने की आदत है। ना सुनना भी एक आर्ट है, जो हम जैसे आर्टिस्ट को तो आना ही चाहिए, राइट। तो आज से ये बात समझ लीजिए, जिसके भी 10-15 लोगों की लिस्ट है, उसको खींच के आप 200-300 लोगों की लिस्ट बनाइए। और वो कैसे होगा, देखिए, वो ऐसे होगा, आप कितने लोगों को जानते हैं, सबका नाम लिखिए। आपके रिलेटिव्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आप जिसके यहाँ दूध लेते हैं, जिसके यहाँ से बाल कटवाते हैं, वो आपका सलून वाला, वो आपका बूट पॉलिश वाला, वो आपके कपड़े की दुकान वाला, वो आपका दूर का कजन, वो मंदिर या मस्जिद जहां आप जाते हैं, वो मेडिटेशन सेंटर जहां आप जाते हैं, वो स्पोर्ट्स की जगह जहां आप जाते हैं, आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स, आपके पूरा नेट वर्ल्ड, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। चलिए, ये तो हो गया आपकी सीमा। अब उनके भी लोग, पहला लिस्ट है जिनको आप जानते हैं, दूसरी है जिनको, लाइक आपके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स में भी कौन, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, आपके बचपन के फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स भी जो 20 साल पहले आपको मिला था, फेसबुक है, सबको आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो फ्रेंड्स भी जो आपको 1-2 बार ही टकराया था। ये बहुत फास्ट लाइफ है, बहुत फास्ट लाइफ है। यहाँ 3 दिन में यहाँ बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, 3 दिन में। ये टेक्निकल लाइफ हो चुकी है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको उन्हें अपने सिस्टम में लेके आना है, राइट। लिस्ट बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि ऊपर वाले ने, हम वाकई में कोई बहुत पुण्य का काम किए थे हमारे इस जन्म में या पिछले जन्म में, जो हमें एक ऐसा अवसर मिला जहां पे हम ना खुद की लाइफ, बल्कि हम बहुतों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो जब ऊपर वाले ने कुछ दिया है ना हमें, इतने अच्छा कुछ मौका दिया है ना, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि उसे हम खुद के पास रखें। ये हमारी ईश्वरी शक्ति है, ये ऊपर वाले ने हमें दिया है, हमें उसने चुना कि हमें एक ऐसा अवसर मिला है जो ऊपर वाला ना, प्रभु राम या गुरु नानक देव जी दुनिया में आके वापस और ये नहीं करेंगे कि बेटा आजा कर ले। उन्होंने हमें भेजा है, हम इंसानों को भेजा है एक मौका देके कि हमें बाकियों की लाइफ चेंज करनी है। तो अगर ऊपर वाले ने कुछ ऐसा चीज दिया हुआ है ना, एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है ना, उसे हमें फैलाना है, जहां तक फैला सके हमें फैलाना है, राइट। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक चीज को रिलेट करिए। 3 दिन में, आज 3rd डे है मेरा, ये 3 दिन में मुझे इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आए, और उसमें से एक मैसेज इतना टची था,
मैं जानता नहीं उस महिला को, वो मेरी टीम से नहीं है। उन्होंने मुझे मैसेज में लिखा कि सर, आपने मुझे सोचने का पूरा एक नजरिया चेंज कर दिया। मैं जब जब पाठ करूंगी, मैं जब जब प्रे करूंगी, तब तक आपको मैं अपनी दुआओं में याद करूंगी। और वो मैसेज पढ़ के मैं इमोशनल था। वो मैसेज पढ़ के मुझे ये लगा कि हम सब छोड़ दो, बीवी, इनकम, ट्रेवल, कार, सब छोड़ दो, आप वो तो खुद ही आना है। आप लोगों को दे रहे हो एक उम्मीद, वो उम्मीद जिसके लिए ना उस तिनके का होता है ना, डूबते हुए तिनके का सहारा, आप लोगों को एक सहारा दे रहे हो। आज के इतने नेगेटिव मार्केट में, इतने नेगेटिव माइंडसेट में लोग पागल हुए पड़े हैं। लोगों का माइंडसेट बिल्कुल जीरो है। वो क्या करते हैं, वो टांग पकड़ के खींचना जानते हैं, राइट? कोई आपको हाथ नहीं देने वाला। यहाँ पे एक आपका अपलाइन है जो इस दुनिया में, जहां आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके टांग खींच के वो पीछे करते हैं, आपका एक अपलाइन वो होता है जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाता है। ये वो पवित्र, ये वो प्योर बिजनेस है। तो कोई हक आपका भी नहीं बनता कि आप इसको समेट के रखें और आप जज करें। जितना हो सकता है वहां तक आप फैलिए, क्योंकि हमें लोगों को सर्व करना है। और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना है। सवाल यही है, और सबसे अर्जेंट सवाल यही है कि आप खुद की छोड़िए। सवाल यही है कि आप औरों के लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स। इन्हें देखते हैं आप। ये वो व्यक्ति जिन्होंने मेरा बहुत दिल तोड़ा बचपन से लेके अभी तक। बचपन से हम कहानी सुनते हैं ना कि एक सेंटा क्लॉज जी हैं, वो आते हैं, हमें बर्थडे, हमें वो क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। हमने बहुत बार कहानी सुनी है इनकी। ये आते हैं, अपने बैग्स में लेके आते हैं। मुझे कोई सेंटा क्लॉज नहीं मिला बचपन से लेके। मेरी लाइफ में कोई सेंटा क्लॉज आए तो वो गौतम बाली जी थे। उन्होंने अपने बैग में ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, नाम, इज्जत लेके आए। और मेरे लिए सेंटा क्लॉज कोई रहेगा जिंदगी भर तो वो गौतम बाली जी ही रहेंगे। वो लिटरली, वो ये ड्रेस में गौतम बाली जी है, और पीछे दिख रहा है आपको, पीछे ये हम सब है जो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं या जीने की उम्मीद कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सब भी वही तो कर रहे हैं ना, लोगों को एक एक गिफ्ट दे रहे हैं। अब ये उनकी फूटी किस्मत है जो उसको लेना ही चाह रहा, आप तो अपना अच्छा काम कर रहे हैं ना। प्रोस्पेक्टिंग। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा जा सकता है जैसे रोज से। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे इस चीज को। प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट तो हो गया। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है? सबसे पहले एक चीज समझिए, प्रोस्पेक्टिंग होती है दो तरीके की। टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन क्या होता है? ऑफलाइन मीन्स कोई भी जिसको आप वन टू वन कर रहे हैं, और ऑनलाइन वो जिसको आप इंटरनेट से ढूंढ के निकाल के ला रहे हैं, राइट? 100% सबमिशन टू सिस्टम। एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, वो ये कि ये जो दिमाग है ना, मतलब जो हम लेके आते हैं, जितने भी नए लोग सुन रहे हैं, स्पेशली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये जो भरा हुआ माइंडसेट आप लेके आते हैं ना, इसको खाली करना है। अगर आपका ये दिमाग भरा हुआ है तो कोई भी बातें आपके अंदर नहीं जाने वाली। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक संगीत संगीत जो होता है ना, म्यूजिक, संगीत के गुरु थे एक। वो ना सिर्फ संगीत के गुरु थे, बल्कि वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे। अब हुआ क्या कि उनके पास में एक आदमी आए, बुजुर्ग थे, 60 साल के थे लगभग लगभग। वो आए संगीत सीखने के लिए गुरुजी के पास में। अब गुरुजी ने पूछा उनसे, उस व्यक्ति से, कि आपको क्या कुछ नॉलेज है, कुछ आपको ज्ञान है संगीत का? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे तो नॉलेज है संगीत का, 3-4 साल का मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, काफी संगीत मैंने प्रस्तुत भी किया हुआ है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ सीखना कुछ और बड़े स्तर पे। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आपकी फीस है 80,000 रुपए, और आपको टाइम लगेगा 3 साल का। तो उस व्यक्ति को लगा कि यार 80,000 रुपए मतलब थोड़ा सा कॉस्टली है, महंगा है। इसी बीच क्या होता है, एक बच्चा आता है, छोटा बच्चा आता है 10-12 साल का। गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी मुझे संगीत सीखना है आपसे। गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है बच्चे, कुछ आइडिया है, कुछ नॉलेज है? तो बच्चा जवाब देता है कि नहीं गुरुजी, मुझे कुछ भी संगीत नहीं आता, मुझे बस आपसे सीखना है। तो गुरुजी बोलते हैं उस बच्चे को कि ठीक है, तुम्हारी फीस है 20,000 रुपए, 20,000, और तुम्हें टाइम लगेगा 1 ईयर, 1 साल। ये सुन के वो जो व्यक्ति था 60 साल वाला में आ गया। उनने बोला कि गुरुजी, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आपको इतनी कदर नहीं है, मुझे संगीत का नॉलेज है, मैंने किया हूँ पार्टिसिपेट, और आप मुझसे 80,000 रुपए ले रहे हैं, और इससे ले रहे हैं 20,000 रुपए। इसको देंगे आप 1 साल, मुझे देंगे आप टाइम 3 साल। ये कैसा ये नाइंसाफी है? तो गुरुजी ने जवाब दिया कि मैं आपसे 20,000 रुपए और 1 साल ले रहा हूँ सीखने के, लेकिन जो एक्स्ट्रा 60,000 रुपए और 2 साल ले रहा हूँ, वो जो आपने सीखे हैं पुरानी चीज, उनको भुलाने के।
तो ये स्टोरी से आपको समझना होगा कि जो चीजें हम पुराने एक्सपीरियंस लेके आते हैं ना, सबसे पहली बात जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो बाहर जो बहुत होशियारी से जो बोलते हैं ना कि हमारे बाल ऐसे पके नहीं है, हमें पूरा तजुर्बा है, हमने कई चीज करके छोड़ दिया, हम कई कंपनियां आई गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ये लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं मालूम। ये वो लोग हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और ये वो लोग हैं जो जिनके उनके बैंक अकाउंट से मैच नहीं करते, पर ये ज्ञान देते हैं। और उन्हीं की बातों में आने के बाद जब हमारे जो आते हैं लोग, ये भी कुछ वही माइंडसेट लेके आते हैं, दिमाग खाली नहीं करते, इसलिए ये अप्लाई इनकी बातों को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन जितने भी आप लोग हैं, मैं आप लोगों से स्पेशली कहूंगा, प्लीज अपने माइंड को जीरो कर लीजिए, फॉर्मेट कर लीजिए। फॉर्मेट करेंगे तो पूरी बातें आपके अंदर में जाएंगी, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि हमेशा के लिए। अपने दिमाग को खाली रखिए ताकि जो भी सिखाया जाए वो आपको समझ में आए। प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसी है, इनवाइट करना कैसा है, उसके पहले बताऊंगा मैं कि इनवाइट करने के टाइम आपका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले गेट इनटू अ पॉजिटिव स्टेट। खबरदार, अगर झगड़ झगड़ के आए हो बीबियों से तो बिल्कुल भी किसी को इनवाइट नहीं करना, राइट। दिमाग गर्म है, माथा बिल्कुल गर्म हुआ है, झगड़ा हुआ है, और आप किसी को अप्रोच कर रहे हो कि एक प्लान लिया हूं, आप फोकस नहीं कर पाओगे, उल्टा आप उसको भी सुना दोगे दो चार बातें। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव स्टेट के टाइम, जब आप बिल्कुल खुश रहो, जब बिल्कुल आप बिल्कुल प्रसन्न हो, बिल्कुल आपके मन में एनर्जी हाई हो, उस टाइम आपको लोगों को अप्रोच करना है, क्योंकि आपके पास वहां उनके पास तक पहुंचती है एनर्जी। जो एनर्जी है वो पहुंचती है। मेक अ कॉल विथ स्माइल। आपकी स्माइल वो देख नहीं पाता है, लेकिन वो महसूस तो कर सकता है ना, महसूस कर सकता है। ग्रीटिंग्स एंड वेल बींग्स, आपको बिल्कुल अच्छे से पेश आना है, राइट। उसकी बातें, वो कुछ बोलना चाह रहा है, उसके बाद काट दे रहे हो, नहीं। आपको उसके बिल्कुल वेल बीइंग, आपको अच्छे से रहना है। कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट्स, आपको उसके जो भी सच्ची तारीफ, मक्खनबाजी नहीं करनी है ना, मक्खनबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आपको तारीफ करनी है उसके, रियल में जो उसको देख के ना उसको दिल खुश जाए। कॉम्प्लीमेंट वो चीज है जो हर कोई चाहता है सुनना, तारीफ वो चीज है जो हर कोई चाहता है सुनना, लेकिन अगर वो सच्ची हो तो। फेक कोई नहीं चाहता, राइट। मेक द इन्विटेशन, आप उसको इनवाइट करिए, कंफर्मेशन लीजिए, कमिटमेंट लीजिए, एंड कट द फोन विद स्माइल। ये क्या चीज होती है? मैंने फोन लगाया और मैं बहुत खुश हूँ, मैंने फोन लगाया, और फोन लगाने के बाद मैं बोलता हूँ, हाँ राहुल, और कैसे हो यार, बहुत यस, बहुत टाइम से सोचा था मैं बात करने का, और कैसे घर में सब कैसे हैं, बीवी बच्चे सब कुशल मंगल? हाँ यार, बहुत टाइम से सोचा था बात करने का, लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज बहुत टाइम बाद बात करके। क्या हुआ इसमें? आपकी ना खुशी झलक रही है, आपका एक इंतुजियाज्म, मतलब कहते हैं उत्सुकता झलक रही है आपकी। और यही सामने वाला भी थोड़ा सा अगर मायूस भी होगा ना, तो आपकी एनर्जी लेवल देख के ना वो ऑलरेडी खुश हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करिए ना, जो लगता है। राहुल यार, मुझे अभी भी याद है, तू हमारे कॉलेज के टाइम में सबसे होनहार और वाकई में बहुत होशियार हुआ करता था। तू, तेरे अंदर कुछ तो बात थी यार, मतलब यू वर रियली फेबुलस, तू बहुत हार्ड वर्किंग था। और मुझे आज भी जब सोचता हूँ ना, तो मुझे तेरा ये क्वालिटी बहुत याद आती है। क्या होगा? वो बोलेगा, अरे बस करे यार, तू बस चमचागिरी करता था। बिल्कुल नहीं, वो क्या करेगा? वो खुश होगा, वो प्रसन्न होगा, और अपने दरवाजे जो है ना वो ओपन कर लेगा सुनने के लिए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसका दिल जीत लिया। यहाँ पे आपको दिल जीतना है, आपने उसको दिल जीत लिया, उसके बाद आप उसको इनवाइट करेंगे, वो आपको समझेगा, राइट। मान लीजिए जो पार्ट होता है प्रोस्पेक्टिंग का वो खत्म हो गया, आपने बोल दिया कि मुझे मिलना है, टाइम ले लिया आपने कि कल शाम को 6 बजे मीन 6 बजे, राइट। ये नहीं कि हाँ ठीक है मिलते हैं ना, 2-4 दिन में मिलते हैं, नहीं 2-4 दिन में कब? आप टाइम लीजिए एग्जैक्ट कि यार राहुल, यार बस अब ना मिलके अपन स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया, तू सुन, हम कल ठीक शाम को 6 बजे मिलते हैं यार, चल मिलते हैं यार, कुछ करते हैं बड़ा, ओके बाय। फोन रख दिया आपने। कंफर्मेशन हो गया, कमिटमेंट हो गया, कट द फोन विद स्माइल। ये नहीं करना, राहुल से बात हो गई, कल शाम को 6 बजे मिल रहे हैं, कमिटमेंट हो गया। उसके बाद और बता यार, बहुत ईरान की हालत खराब हो गई यार, इटली में तो पता नहीं हो, ट्रम्प तो समझ ही नहीं रहा, लॉकडाउन ही नहीं करता अमेरिका में। मोदी जी को देख लो, यहाँ पे लॉकडाउन हो रहा है, ये ऐसा पिक्चर नहीं देख पा रहे यार, पकोड़े की बहुत याद आती है यार। क्या किए? आपको बात खत्म करनी थी उसकी कल शाम को 6 बजे मिलने की, और आपने पकोड़े से लेके लॉकडाउन से लेके ट्रम्प तक पहुंच गए। तो एक वैल्यू बनाए थे, उसको खत्म आपने धुलवा दिए, धुल गई, राइट। तो जैसे ही आपने कहा कि कल शाम को 6 बजे, अभी जूम का ऑप्शन है आपके पास में, क्या करना है? आप ये बोल सकते हैं, यार राहुल, कल शाम को ना 6 बजे, या कल शाम को 9 बजे या 8 बजे, मेरे सीनियर हैं, ही इज जस्ट फेबुलस, 3 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम है यार,
वो लेने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि तू उनसे ही सुन, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी एंड आई एम डैम श्योर कि तेरी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। बोल के कल शाम को 6 बजे डन, फोन ड्रॉप, दैट्स इट, राइट। ऑलवेज सीक अपॉइंटमेंट। आपको क्या करना है, आपको फोन पे अपॉइंटमेंट लेना है, राइट। ये फोन पे अपॉइंटमेंट लेना इजी और फास्ट होता है कंपेरेटिवली बाहर मिलने से। और याद रखिए अपॉइंटमेंट है, प्लान शो नहीं करना, प्लान शो नहीं करना। आपको क्या करना है, उसको तैयार करना है कि वो मीटिंग में आए, राइट। तैयार करना है कि वो मीटिंग में आए। आप लोग क्या करते हैं, फोन लगाए, और ज्यादातर महिलाएं करती हैं, भावनाओं में काबू नहीं रख सकती महिलाएं, आती हैं फोन। फोन लगाने के बाद उन्हें बोलना रहता है कि मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, तू भी कर ले पूजा, बहुत अच्छा बिजनेस है। वो पूजा पूछती है यार कौन सा बिजनेस है बता दो। अब उसको लगता है कि मैंग सर ने तो मना किया है बताने के लिए, फिर भी चल पता नहीं छूट ना जाए। यार एक बिजनेस है जिसमें ट्रेवल फंड भी आता है, कार फंड भी, हाउस फंड भी आता है, और एलओबी एक ऐसी इनकम है जो माला माल कर देता है। कुछ नहीं करना है, 2 लोगों को जोड़ना है, 3 लोगों को जोड़ना है, फिर वो लोगों को जोड़ेंगे और फिर ये करेंगे वो करेंगे। पूजा बोलती है कि बहन ऐसा है, मेरे से ना हो पाएगा, तू बाकी बता क्या कर सकती हो। मैं खत्म, आपने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। करना क्या है, जब आपके पास कोई इनवाइट करने के लिए आता है, वो कार्ड देता है शादी का, तो आपको क्या बोलता है कि देखिए आपकी बेटी की शादी है, आपको तो आना ही पड़ेगा, आपकी बिना शादी होगी नहीं, आपको आना पड़ेगा। उसने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया उस इनविटेशन पार्ट को कि सामने वाला बोलेगा यार मेरी बेटी मुझे इतना ज्यादा दर्जा दे रहा है, ठीक है मैं तो पक्का आऊंगा सर, बताना मैं करूंगा। लेकिन वही आप पहुंच गए कि आपकी बेटी की शादी है और ये ढोल नगाड़े जो है ना ये वाले बजेंगे, रसगुल्ले गुलाब जामुन भी रखे हुए हैं, नूडल्स रखे हुए हैं, 2-4 ऐसे उसमें तंबूर रखे हुए हैं, टेंट की व्यवस्था है, पंडित आएगा, श्लोक इस टाइम पढ़ेगा, और ये क्या होगा। कभी कभी सुना है आपने किसी ने ऐसा इनविटेशन दिया हुआ है? नहीं। पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करना सीखिए। आपको ना ये देखिए, एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ये है आपका टॉपिक, ये तो जो होता है ना आपका अटेंशन, चित्त यही पे रहना चाहिए। जहां भटका वापस उसको अपने यहाँ पे, यहाँ से भटकने मत दीजिए, हमेशा अपना अटेंशन, ये अवेयरनेस आपको सीखना पड़ेगा। अवेयर रहिए किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वही टॉपिक पे बना रहिए, बिल्कुल पकड़ के यूं, जरा सा भी भटकना नहीं है। अपने टॉपिक को अपने हाथ में रखिए। ये नहीं कि बात शुरू किए अमेरिका से पहुंच गए अफ्रीका में, राइट। उसके बाद बिना, हाँ, सामने वाला व्यक्ति यदि गुस्से में है या उसका पता चला सेट है, और वो अगर आपको लगता है कि वो बात नहीं कर पा रहा है, तो भी लगे पड़े हैं आप कि सुन तो ले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अरे चल ठीक है मैं मान गया, सुन तो ले। बिल्कुल नहीं, अपने इमोशंस पे काबू रखना है। अगर वो तैयार नहीं है ना तो बिल्कुल मत करिए, जब तैयार हो तभी करना है। और कोई झूठे वादे या फेक प्रॉमिस नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। मैं बात करता हूँ महिलाओं से हाथ जोड़ के कि बीसी पार्टी के नाम पे मत बुलाइए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आदमियों से, ये नहीं करना है कि बुलाना तो है ही, कैसे बुलाए, तो ट्रैप कर दिया आपने कि तू आ जा यार, कॉकटेल पार्टी रात को रखी हुई है, आ जा मिलते हैं अपन। और वो बेचारा पहुंचा है अपने मूड से, और आप दे रहे हो, सुन तो बुलाया इसलिए था कि क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट किया हूं मैंने, क्या होगा, नहीं सुनेगा वो ध्यान से। उसका मूड क्या है, कुछ और ही है। वो पार्टी के मूड से आया है, पार्टी के मूड से, वो उसको पार्टी के नाम पे आप उसका मजाक वगैरह मत करिए, राइट। तो आपको बिल्कुल ये सब सहारा बिल्कुल नहीं लेना है कोई पार्टी का, इसका उसका। और इनफैक्ट मैं एक चीज मैं पर्सनली कहता हूँ, ये मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, कोई बोलता है ना कि सर या मैम हम रखने वाले हैं बीसी पार्टी, वहां पे 12-15 महिलाएं होंगी, है आपको उसके बाद आना है, 10 मिनट आपको बोलना है, सब मौका अच्छा है, बिल्कुल मत जाना। वो इसलिए मत जाना क्योंकि वो बीसी पार्टी के मूड से आई होंगी, क्यों सुनेंगे वो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में या बिजनेस के बारे में, उनको तो बस एंजॉयमेंट चाहिए था ना, उसके माइंडसेट से आई हुई है। और अगर बाद में आ रहे हो तो थक हार गई, अब उनके घड़ी में दिखता है कि अरे वो आने वाले होंगे, बच्चा लेने आने वाला होगा, वो नहीं सुनेगा। अपना टाइम मत वेस्ट करिए वहां पे, ये बिजनेस है, इसकी रिस्पेक्ट करिए प्लीज। कहीं भी चलते फिरते कुछ नहीं करना है, राइट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो ये कि हमारे जो लिस्ट होंगी उसको 3 पार्ट में बांटना है, हॉट वार्म कोल्ड, हॉट वार्म कोल्ड। जो आपके 500 लोग हैं, 500 में से गिनती के वो जो बहुत क्लोज वाले फ्रेंड्स हो, या बहुत अच्छे जो वार्म मतलब कि जिनसे बात कम होती है बट फ्रेंड्स हैं, लेकिन बात हुए टाइम हो गया, वो आएंगे वार्म में। और कोल्ड, दूर के रिलेटिव्स, आपके कजिन, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, मंदिर मस्जिद गिरजाघर या गुरुद्वारे में वो व्यक्ति जो जाते हैं, आप उनको देखते हैं, स्माइल करते हैं, बट आपको शायद उनका नाम नहीं पता, राइट, वो आते हैं कोल्ड में।
अब एक बात बता रहा हूं मैं, एक और गलती हम क्या करते हैं, कोई फ्रेंड मिला आपको, आपको कोई फ्रेंड मिला जिसको 3 साल बाद आप मिल रहे हो, राइट? फर्स्ट मीटिंग हुई, आप गए, कहीं दिख गया, बोला कि अरे यार राहुल तू वो 3 साल बाद कहाँ था भाई, कैसे थे, क्या कर रहा है आजकल? बताया कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ। और आपको क्या है, आपको चाहिए होते हैं प्रोस्पेक्ट्स। 3 साल बाद मिल रहा है सामने वाला व्यक्ति और आप सीधे उसको फिर पूछे पाछे, और उसने पूछा क्या कर रहा है, अरे मैं तो ये कर रहा हूँ यार, और सुन तू बता तू कब मिलने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना। क्या करेगा वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो कि आपने रिलेशन तो उससे बिल्ड किए ही नहीं, राइट? एग्जाम्पल देता हूं मैं, जब हम कुछ भी हमें फ्राई करना हो, जैसे मान के चलिए कि हमें कुछ भी फ्राई करना हो, तो तेल जब गर्म होता है तो ही हम करते हैं, टाइम देते हैं तेल गर्म होने में। तेल ठंडा है, आपने तेल डाले हैं और तुरंत डाल दिया आपने उसमें कुछ भी, चिप्स डाल दिया आपने, चलिए, तो क्या चिप्स तल पाएगा? नहीं तल पाएगा। वैसे ही आपको जो वार्म वाले लोग हैं या कोल्ड वाले लोग हैं उनसे रिलेशंस बिल्ड करने हैं। और वो कैसे बिल्ड करेंगे? देखिए, जो वार्म वाले हैं, जो 3 साल 4 साल से आपकी बातचीत नहीं हुई, उनका फेसबुक अकाउंट होगा, फेसबुक में हर फोटो जो पसंद हो या जो पसंद ना हो लाइक कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और धीरे से स्टार्ट करिए बातचीत करना। बर्थडे विश करिए, क्रिसमस विश करिए, उसको आप दिवाली विश करिए, ईद विश करिए, उसको आप फॉरवर्ड मैसेज भेज दीजिए, राइट? उससे क्या होगा, वो आपके ना रिलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे। और जैसे रिलेशन स्ट्रांग होते हैं, हफ्ते भर में आप जब वो वार्म से हॉट में आता है, हॉट में, तो आप उसको फिर अप्रोच करिए। याद रखिए, हॉट कैटेगरी जो है ना, उनको तुरंत आपको प्लान शो करना है। वार्म को टाइम लेना है 1 हफ्ता 10 दिन का, और कोल्ड को टाइम लेना है लंबा, 1 महीना 1.5 महीने का, राइट? जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में या जज्बात में बह के आपके प्रोस्पेक्टिंग, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, चलिए कुछ चीज सिखाता हूं मैं आपको, तो ये बहुत काम आएगी। प्रोस्पेक्टिंग आर एवरीवेयर, हर जगह है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब लोग हर जगह हैं, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, किसी मैरिज हॉल में, आप जहां जहां जाएंगे आपको हर जगह लोग मिलने वाले हैं। और जितने भी लोग हैं वो 100 200 500 1000 वो आपके प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में आ सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको ना ये भी आर्ट कि उन्हें ओपनिंग कैसे करनी है, ओपनर बनना पड़ेगा। और ओपनिंग कैसे होगी? सबसे पहली बात है, जब भी कोई बात करता है, जब भी कुछ भी बोलना है, तो उसमें आप ऐड कर लीजिए। वैसे दिक्कत क्या होती है, हमें पता नहीं कि हम उसको स्टार्ट कैसे करें, राइट? ओपनिंग कैसे करनी है? कुछ भी बातें हो रही हैं, कहीं भी कुछ भी बात चल रही है, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट, लेकिन कुछ लोगों ने, बट सम, लेकिन कुछ लोगों ने, यार पता है 9 to 5 की जॉब है, उसमें भी बिल्कुल समय नहीं रहता, बहुत दिक्कतें हैं, लिमिटेड इनकम है, लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा बिजनेस ढूंढ निकाला है जहां पे वो अपने मर्जी के हिसाब से टाइम देकर भी बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। ये ब्रिज है, एक छोड़िए, एक छोड़िए, और बीच में ब्रिज। वो ब्रिज काय का है? लेकिन कुछ लोगों ने, राइट? यार महिलाओं को देखता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है, बेचारी हाउस वाइफ, कुछ कुछ है ही नहीं, क्या करेंगी, बुटीक डालेंगी, पैसा इन्वेस्ट होगा, जॉब करेंगी, घर नहीं देख पाएंगी, क्या करे? लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जिसमें करके महिलाएं अपने घर देख के भी, अपना घर संभाल कर भी एक बहुत अच्छी इनकम ले सकती है बिना इन्वेस्टमेंट के। आपको ये बात से ये बात पे लानी है ना, लानी है, तो उसके बीच में क्या चाहिए आपको? ब्रिज। वो ब्रिज काम करता है, लेकिन कुछ लोगों ने। सेकंड, एवरीवन नोस, हर किसी को पता है यार, आज का ना कोविड-19 बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। जैसे हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि बंदिश आ गई है, बिजनेस डूब गया है, बहुत दिक्कतें हैं, जॉब छिन सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने एक रास्ता ढूंढ निकाला है कि वो उसके बाद भी बिना टेंशन के बिजनेस कर सकते हैं। हर किसी को पता है। और क्या? थर्ड, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं यार। राहुल, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक वो होते हैं जो जिंदगी भर काम करते हैं, एडजस्ट करते हैं, लाइफ जीते हैं, और कीड़े मकोड़ों की लाइफ जी के ना मर जाते हैं यार। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कम टाइम में हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वे के तरीके काम करके बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं, बल्कि बहुत अच्छी इनकम जनरेट करवाते हैं, राइट? और सबसे प्यारा और सबसे फेवरेट मेरा, जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, कोई आपको स्टूडेंट मिला जिसकी एज है 22 ईयर ओल्ड, है ना? पूछे आपने क्या चल रहा है, वो बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो पूरी बात सुनिए, समझिए, फिर उसको बोलिए कैसा रहेगा, कैसा रहेगा राहुल यदि आज तुम 22 के हो, कैसा रहेगा यार राहुल यदि तुम 24 की एज तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी खुद की इनकम 50 60 70 जाए? या कैसा रहेगा पूजा
कि घर में बैठ के भी, फैमिली को संभाल के भी, बिना कोई टेंशन के या बिना कोई पैसे फंसाए भी यदि आपकी इनकम 20-30 हजार भी महीना आना चालू हो जाए, कैसा रहेगा? क्या बोलेंगी वो? क्या ये बोलेंगी कि नहीं, मजा नहीं आएगा, मैं खुश हूँ घर पे अपने? वो बोलेंगी कैसे? ये जब आप बोलोगे ना, तो वो खुद पूछेंगे, वो खुद बोलेंगे हाउ, हाउ कैसे? ये चीज आप आजमा लीजिएगा, वो आपसे बोलेंगे हाउ कैसे? कैसे मीन्स वो तैयार हो गए हैं प्लान सुनने के। नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर योर प्रोस्पेक्ट फॉर प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को तैयार करना है, प्रिपेयर देम, राइट? चलिए, आप क्या करते हैं रिजेक्शन की वजह? प्रोस्पेक्टिंग आप क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग मतलब ये होता है कि नॉर्मली आप क्या करते हैं? सिंपल आप बोल सकते हैं ना कि अगर कोई सामने जॉब वाला व्यक्ति है तो उसको क्या बोलना है? आपको पता चल गया सामने वाला व्यक्ति जॉब करता है, तो आपको क्या बोलना है कि मैं में हूँ जहां मैं लोगों की हेल्प करता हूं, उन्हें सेकेंडरी इनकम दिलवाने में या सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम दिलवाने में, या फिर मैं उन जॉब वाले व्यक्ति, जैसे मैं उन जॉब वाले व्यक्ति की, आप ऐसे नहीं बोलना है, राइट? सामने वाले को ये नहीं करना कि हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच। सामने वाला व्यक्ति है वो जॉब करता है, तो आपको क्या बोलना है? मैं उन व्यक्तियों की, उन जॉब वाले व्यक्तियों की हेल्प करता हूँ, लाइफ में सेकेंडरी इनकम पाना चाहते हैं। सामने बैठी है हाउस वाइफ, उसको डायरेक्ट ही करना है कि मैं तुम जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उन हाउस वाइफ की हेल्प करती हूँ जो अपने घर संभालते हुए भी अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहती हैं। इजी हो गया, राइट? सामने वाला पूछेगा हाउ कैसे? आपको क्या निकलवाना है उसके मुंह से? कैसे? और आप बताओगे ऐसे, और कमाओगे कैसे? सिंपल। प्रोस्पेक्टिंग रिजेक्शन की वजह, ये ध्यान समझिएगा, प्रोस्पेक्टिंग में जो आता है रिजेक्शन की वजह, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप बाइक में हो और सामने ना, आप स्पीड में हो, सामने वाला जो है वो बाइक से वो भी आ रहा है, आप टकरा गए सामने वाले। गलती तो आपकी थी, आपने क्या किया? वो आपसे बोल रहा है क्यों भाई साहब, टैक्सी चला सकते, गाड़ी चला क्यों रहे स्पीड में? और आप बोल रहे हो कि मैं कहाँ चला रहा था, तू देख अपनी राइट साइड में, रॉन्ग साइड में आ रहा है। झगड़ा हो गया, जम के पंगे हो गए, राइट? लेकिन वही सामने वाले ने टकराने के बाद आपको बोला कि भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या चला रहे हो गाड़ी? और आपने क्या बोला कि सॉरी भाई साहब, लिटरली मैं बहुत जल्दी में था क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसी बात घटना हो गई कि मुझे जाना पड़ा और मैं नहीं देख पाया और मुझसे गलती से टक्कर लग गया, प्लीज रियली सॉरी। सामने वाला कितने गुस्से में हो, कितने लॉस हो, क्या बोलेगा? यार भाई तू जा, कोई दिक्कत नहीं, आई विल हैंडल। आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके बोलने में, राइट? और यही आप लोग गलती करते हैं जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो क्या बोलते हैं? बिजनेस सिस्टम, ज्वाइनिंग, अपलाइन, डाउनलाइन, चेन, प्रोडक्ट्स, यहीं पे पूरा पूरा आपका काम बिगड़ जाता है। सामने बोलिए जो वो सुनना चाहता है, पर ये कैसे मालूम करेंगे कि वो सुनना क्या चाहता है? यहीं पे आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। आप सामने वाले को सुनिए कि उसकी जरूरत क्या है। सामने वाले को चाहिए घर, आप बात कर रहे हो उससे कार फंड की, कैच नहीं करेगा। सामने वाले को चाहिए कि वो कर्ज में डूबा है 30-40 हजार के, उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, और आप बात कर रहे हो उससे ट्रैवल फंड की, कैच नहीं करेगा। सामने वाले को सुनिए कि चाहिए क्या, और उसके अकॉर्डिंग उससे बात करिए। डायरेक्ट अप्रोच, हम बात करते हैं अप्रोच कैसे करना है। थोड़ा सा मैं जल्दी यहाँ से करूंगा, कैच कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको सामने वाले को बोलना है डायरेक्ट अप्रोच। कोई आपका आ गया है, कोई, आपको डायरेक्टली उसको अप्रोच करना है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? कैसा रहेगा? मैंने याद करिए आपको बताया था पिछले बार पे, है ना? इन चारों में आप कुछ भी यूज करिए, लेकिन कुछ लोग ये लेकिन करिए, और यहाँ पे आप उसको लगाइए डायरेक्ट अप्रोच में। कैसे? यहाँ को दिखाना है उसको कि आप अपनी जो भी जॉब कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए भी एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं। यदि यस, तो फिर आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, उसको शेयर करिए। सेकंड, मैंने एक कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जहां पे मैं अपनी आर्थिक तंगी को मैं निपटा सकता हूं या सॉल्व कर सकता हूं। वुड यू लाइक टू सी? क्या आप देखना चाहेंगे कि क्या आप भी अपने आर्थिक रूप से आप चाहेंगे आजाद होना? थर्ड पॉइंट, मुझे अभी भी याद है आपने मुझे पिछले साल कहा था कि आपको यार कुछ लाइफ में ना कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा चाहिए जहां पे आप अच्छी इनकम ले सके, एक अच्छी लाइफ जी सके। तो उस वक्त वाकई में आप सीरियस थे या आपने सिर्फ ऐसे ही कह दिया? क्या बोलेगा वो? हाँ मैं सीरियस था। तो सीरियस थे, तो अब मुझे कुछ ऐसा मिला है जहां पे लिटरली मुझे लगता है कि आप
वो अच्छी लाइफ जी सकते हैं, राइट? प्रिपेयर देम, उनको तैयार करिए। लुकिंग फॉर जॉब, क्या आप अभी भी जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं? कैसा रहेगा यदि मैं आपको कुछ ऐसे दे दूं जिसमें आपको कभी लाइफ में जॉब ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, राइट? फिफ्थ पॉइंट, फाइनली कुछ मैंने ऐसा ढूंढ निकाला है। राहुल यार, फाइनली मैंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जहां तू और मैं, हम दोनों भाई मिलके ना पार्टनरशिप में बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे यार, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे और हम दोनों ना अपनी लाइफ, ड्रीम लाइफ जिएंगे, राइट? एंड सिक्स्थ पॉइंट, यार हर किसी को पता है कि आज ना दो प्रकार की इनकम चाहिए, एक इनकम में गुजारा नहीं है। तो मैं तो यार एक रास्ता ढूंढ निकाला हूं, मैंने ढूंढ लिया हूं जहां पे मैं अपनी दूसरी इनकम भी ले सकता हूं। तुझे चाहिए तो बता। 30 आ रही है, अगर 30 के साथ में 15 और आ जाए तो होते हैं 45। तेरे सीधे सीधे 50% का हाइक है दोस्त, क्या बोलेगा वो? कैसे? सेकंड इज ओपिनियन, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े से ना रायचंद टाइप के हैं, ये थोड़े से विद्वान चाणक्य हैं, इनका ईगो बहुत हाई रहता है, राइट? इनको बोलोगे, ये बोलेंगे कि बेटा मैंने ये डायलॉग चिपका देंगे, बाल सफेद, कई कंपनी आई। तो इनको कैसे लेना है कि इनका ईगो हर्ट ना हो? बिल्कुल आपको इस बिजनेस में आने के बाद आपको आर्ग्यूमेंट तो करना ही नहीं है, आपको बिल्कुल चक्कर भी नहीं पड़ना आर्ग्यूमेंट के, बहसबाजी के। आपको सामने वाले का ईगो ना शांत रखना है, उसका ईगो है तो उसको और बड़ा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई मिले हैं आपको, वो अंकल के एज के हैं, 60-50 ईयर ओल्ड, तो उनको ये बोलना है कि अंकल आई रियली वैल्यू योर जजमेंट, मुझे बहुत, मैं बचपन से ही आपको बहुत आदर करता हूँ, सम्मान देता हूँ, और मेरे पापा ने भी यही कहा है कि जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो उसकी सलाह जरूर लो जिसको आप दिल से मानते हो। इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ, मुझे एक ओपिनियन चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है जिसने एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान मुझे बताया है, और मैं सुन के मुझे काफी अच्छा तो लगा, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो मुझे आपका ख्याल आया कि आप, क्योंकि आपका नॉलेज काफी अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जरूर सुन के मुझे बताएं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या बोलेंगे वो? उसने मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दिया, वो खुश हो जाएंगे और वो बोलेंगे बिल्कुल, वो सुनेंगे, क्या पता सुनने के बाद वो, राइट? क्या वो सोच सकते हैं, अंकल मुझे आपकी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है, मुझे आपके वैल्यूएबल एडवाइस चाहिए, कैन यू प्लीज गाइड मी, ये मेरे सही है नहीं? वो बिल्कुल बताएंगे। थर्ड इज सस्पेंस, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये सस्पेंस कब काम आता है? जब आप पे कोई फ्रेंड हो, लेकिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। क्या बोलना है आपको? मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है कि मेरी लाइफ बड़ी इफ बट में गुजर रही थी, अप डाउन हो रहा था, बहुत ज्यादा क्राइसिस बहुत चल रहे थे, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसने, जो खुद बहुत अच्छी इनकम ले रहा है, और उसने वही सेटअप फाइनेंशियल प्लान किया है मेरे लिए, जिसमें मैं अगले 5 साल में रिटायर हो सकूंगा। तो क्या बोलेगा? यार मुझे भी बता। सस्पेंस बनाया ना आपने। याद हमेशा रखना है कि आपको बात उसकी करनी है, बट बातें उसकी ना करके इनडायरेक्ट इसकी करनी है, ताकि यहां से कैच करके वो यहां पे अटैक कर सके, राइट? सेकंड है, मुझे हमेशा लगता था यार कि बिजनेस तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत रिस्की है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है और डूबने के चांसेस बहुत होते हैं। मैं कितना गलत था, क्योंकि लिटरली मैं आज देख ऐसी वैसा बिजनेस है जहां पे मेरे मेरे भैया कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड कर रहे हैं, मेरे चाचा कर रहे हैं, जहां पे वो इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कुछ, राइट, बोल सकते हैं ये भी, इजंट इट रिस्की? क्या आज के टाइम में, क्या ये तो आज सबको समझ में आ गई है कोविड-19 के चलते में, कि एक इनकम सोर्स से कुछ नहीं होने वाला। लोगों की दुकानें बंद हो गई, पूरा व्यापार बंद हो गया, पूरी इनकम बंद हो गई। तो आज वो लोग सोचते होंगे कि यार कहीं दूसरा सोर्स होता कितना मजा आता। तो इसको भी आप बोल सकते हैं कि आज के डेट में रिस्की नहीं है कि एक इनकम प्लान, एक इनकम सोर्स में हम रहें। क्यों नहीं हम दूसरा इनकम सोर्स ढूंढ लें, राइट? फैलाओ, एक्सपेंशन। द कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, यार मैं जिसमें काम कर रहा हूँ, एक इस कंपनी बहुत अच्छे बड़े विजन है और मिशन है, बहुत अच्छे अच्छे जगह काम कर रही है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, लेकिन ये अब तेरे एरिया में, तेरे एरिया में, मतलब कि ये बड़ौदा में या भोपाल में या सिक्किम में, ये सिक्किम में काम कर रही है। और इस कंपनी को चाहिए क्या? एक, इस कंपनी को चाहिए या हमें चाहिए एम्बिशियस और हाई ड्रीमर जो बड़ी इनकम के लिए काम कर सकते हैं, राइट? या फिर आपके स्टेटस देख रहे होंगे, वो स्टेटस आपको बयां करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टेटस में घुटने ठीक करने की दवाई ना बेच के यदि आप वहां पे अपने लाइफस्टाइल को बेचेंगे ना, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। उसको लगेगा कि हाँ यार ये कुछ तो बड़ा कर रहा है, वो उसको कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगा, सिग्नल जाएगा। तो आप उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यार राहुल तू देखता ही है, मैं थोड़ा सा यार मतलब ऐसा इन्वॉल्व हूँ बिजनेस में जहाँ पे एक अच्छी खासी हाइक मिल रही है, काफी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा कुछ बहुत बड़ा विजन है इस साल के लिए, और हम ढूंढ रहे हैं कुछ उन पार्टनर्स को जो वाकई में बड़ा लाइफ और बड़े विजन के साथ में काम करना चाहते हैं, या एक बड़ी लाइफ को जीना चाहते हैं।
काम हो गया, राइट। रिफरेंस एंड रिकमेंडेशंस, ये भी आपका इनडायरेक्ट अप्रोच है। सामने वाला व्यक्ति श्योर नहीं हो कि करेगा या नहीं करेगा, डेढ़ शाना है। तो क्या बोलना है कि ये बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ ना, मे भी तेरे लायक का शायद ना हो यार, लेकिन मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं कुछ एम्बिशियस या मैं कुछ हाई ड्रीवर्स लोगों को ढूंढ रहा हूँ। कोई तेरे संपर्क में ऐसा व्यक्ति हो तो जरूर बताना, राइट। वो बोलेगा सबकी छोड़ कर तू मुझे बता। यहां तक थे हमारे प्रोस्पेक्टिंग, राइट। अब मैं कुछ बताऊंगा आपको देसी नुस्खे। हम देखते हैं ना घरेलू उपचार, देसी नुस्खे। अब हम आते हैं अपनी लाइन पे, देसी नुस्खे पे, ठीक है। ये आप बात कर सकते हैं अपने दोस्तों से। करंट जॉब को डिस्टर्ब किए बिना यदि 40-50 का जुगाड़ हो जाए, इसको आप बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ सुनिए अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। करंट जॉब को डिस्टर्ब किए बिना यदि यदि तेरा 40 से 50 का जुगाड़ हो जाए तो क्या ख्याल है, कैसा रहेगा, राइट। सेकंड, भाई लगता है मुझे अपनी सारी टेंशन, पैसे की दिक्कत, सब कुछ दूर करने का मुझे एक रास्ता मिल गया, अब तो बस लाइफ सेट है यार, काम बन जाएगा। भाई अब तू मुझे भाई जब तू मुझे कह रहा था कि लाइफ सेट करनी है, कुछ जुगाड़ मिल जाए, कहीं कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छी लाइफ जो एक रास्ता मिल जाए, तो उस टाइम तू वाकई में सीरियस था या तू ऐसे ही कह दिया? तू ऐसे नहीं कि तू गोलियां मार रहा था उस टाइम? बोले ना ना यार, बिल्कुल मैं बिल्कुल सच में था। तो बोलना कि भाई मैंने कुछ ढूंढ निकाला है ऐसा यार, मैं देख के आ रहा हूँ, मजा आ रहा है लोगों से मिलके, क्या लाइफ प्रोसेस है, क्या थॉट है यार, वो उसको आप तैयार कर लीजिए। भाई जॉब स्विच किया या नहीं? अगर बिना जॉब स्विच किए 50% की हाइक चाहिए तो बता, मेरे पास एक रास्ता है, राइट। आप ये यूज कर सकते हैं। फाइनली अब कुछ ऐसा मिल गया जहां हम दोनों भाई मिलके अपने सपनों की लाइफ जीने वाले। लेकिन देखिए ये देसन उसके कहाँ काम आने वाले हैं, जो आपका थोड़ा सा क्लोज फ्रेंड है। पार्ट टाइम काम करके यदि फुल टाइम से भी ज्यादा पैसा मिल जाए तो कैसा रहेगा, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूं। उसके बाद है भाई, यदि तेरी नजर में कोई 30-40 हजार कमाने का इंटरेस्ट हो तो बताना, मेरे पास कुछ ऐसा है जहां पे इजीली हो सकता है। या भाई मेरे जानने वाले हैं कुछ, वो अपने एरिया में बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपने एरिया में, और बिजनेस एक्सपेंड होगा तो वाकई में हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सुनने की। या यार तू किसी को जानता है जो जॉब से नाखुश है या कुछ चाहता है लाइफ में कुछ बड़ा पैसा कमाना, तो बता, राइट। लॉकडाउन में 20 से 30 हजार कैसे कमा सकते हैं, कुछ प्लानिंग है? ये सारे देसी नुस्खे वही काम आएंगे जो जहां आपके जो बहुत क्लोज वाले हैं, पर ये काम आते हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, मैं इस पर बात करता हूँ। आप फेसबुक पे हैं, फेसबुक में क्या करना है? फेसबुक में आपको बहुत से लोग मिलेंगे, हजारों लोग मिलेंगे, हजारों, और पता नहीं कहाँ कहाँ, सिक्किम से लेके मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, केरला, कर्नाटका। मेरे पास फोन आया था, मेरी टीम में है सेजल, उसने प्रोस्पेक्टिंग करी है छिंदवाड़ा एमपी से, और फोन आया था मुझे जम्मू से फोन आया था। और कल मैंने बात की है मेरी फ्रेंड से, वो थी केरला की। तो मैं जो कहता हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी, वो यहाँ पे सिद्ध होता है कि इंटरनेट छोटा हो चुका है आज के डेट में, राइट। तो होता क्या है कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के जरिए, लेकिन करना क्या होगा? चेक योर प्रोफाइल पिक्चर। आप जो हो, आप तो बाहर करके बोलोगे नहीं, आपकी जो प्रोफाइल है वही आपका इमेज है। प्रोफाइल पिक बराबर आपका ड्रेसअप होना चाहिए, मस्त ब्लेजर एंड ऑल, राइट। उसके बाद आपकी कवर पिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। कवर पिक में आपकी जो टीम हो या कुछ अवार्ड फंक्शन के फोटो हो या आपकी लाइफ स्टाइल हो, आपके लोगों को लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत खुशहाल लाइफ है, कुछ डिफरेंट लगना चाहिए, राइट। पब्लिक पॉजिटिव पोस्ट, आपको अपने 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 प्रोफाइल में किसी भी धर्म, जाति, पॉलिटिक्स, पार्टी ये पोस्ट नहीं डालना है, क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं वो हमारी उम्मीद होती है। वो कोई भी धर्म जाति के हो सकते हैं पर वो हमारे लोग हैं, राइट। तो अगर है तो तुरंत उसको इमीडिएटली आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। मैटर हमारे लिए हमारे लोग करते हैं जो हम हमारे पे भरोसा करके आए हैं। और मैं तो स्ट्रांगली ये भी कहता हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप लोगों को समझना है या नहीं करना है वो आप पे है। ये लाइन मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि हम हमारे हमारे जो जो हमारा जो फेसबुक है उसमें हम नोनी या एलोवेरा या फ्लैक्स ऑयल का प्रचार करें।
उसका प्रचार हम करेंगे लेकिन बाद में, उसका तरीका अलग है। फेसबुक पे नहीं करना है। फेसबुक में सामने वाले को ये बताना है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें एक लाइफ स्टाइल जी रहे हो, और वो जी कैसे रहे हो, मेक इट सस्पेंस, ताकि वो आपसे पूछे, बात करें, एंड देन आप उसको लेके आओ तो मालूम चले। होगा क्या, आपने तो बता दिया उसमें नोनी एलोवेरा नीम, उसको मालूम है कि यार ये जो है ना ये वैसी कंपनी, और जो लोग हैं उनके पड़ोसी होंगे वो नेगेटिव माइंडसेट से काम किए होंगे, काम कर नहीं पाए होंगे, छोड़ दिए होंगे, तो इसके दिमाग में क्या आएगा, अरे वैसे तो मेरे चाचा ने किए थे, मेरे पड़ोसी ने किए थे, काका ने किए थे, कहाँ कुछ पैसा आता है। तो ये आपको देख के जज कर लेगा, और आप उसको बोलोगे ना भाई टाइम है क्या, बोलेगा ना 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 बिल्कुल नहीं है, उसको पता है कि तू मुझे क्या बताने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सस्पेंस बना के रखिए, आप वहां पे वो चीज डालिए जिसको वो देख के अट्रैक्ट हो सके, और जब आपकी बात हो उसको जब मिलवाएंगे, जब बैठा के समझाएंगे, तो वो खुद ही हामी भरेगा, क्योंकि आपके पास मौका मिल जाएगा उसके डाउट्स को दूर करने के लिए, राइट। रिकॉर्ड योर ओन वीडियो एंड पब्लिश देम। पब्लिश लाइफस्टाइल पोस्ट, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। आपको बोलना नहीं आता, जैसा बोलना आता है ट्राई करिए, बोलिए, बोलने के बाद उसको जरूर डालिए। फेसबुक में आपको कैसे कैसे आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सबसे पहले आपको कोई भी रैंडमली, आपको नाम आया राहुल, राहुल कोई व्यक्ति है जो नागपुर में है, तो क्या डालना है उसमें, राहुल नागपुर, तो वहां राहुल में लाइन से नागपुर के ना 15-20 नाम, 15 ज्यादा बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, 15 इज इनफ इन फेसबुक, 10 से 15 पर डे, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, कई बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की शो नहीं होता, तो एक्टिविटी लॉग में जरूर जाइए और वहां चेक करिए कितने लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया है। 10 में से, यदि 10 में से मैं मान लिया कि एक हफ्ते में 70 में से यदि आपको 20 नए लोग मिलते हैं, 30 नए लोग मिलते हैं, क्या करना है, उनको पर्सनली मैसेज भेजिए। अब वो सवाल कि सर हम डायरेक्टली कैसे बात करें, एक चीज वो करिए, प्रोफाइल देख लीजिए, थोड़ा लगना चाहिए कि कुछ भी आपको एक ऐसा मिल गया कि लगा कि यार ये लड़का थोड़ा सा ना कुछ चाहता है करना, उसको आप क्या कैसे कर सकते हैं, हाय राहुल, हाय राहुल, मे बी हाय राहुल, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, और प्रोफाइल देखने के बाद मुझे आपका प्रोफाइल इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि आप कुछ अच्छा बड़ा कुछ लाइफ चाहते हैं, आपका मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आए। क्या बोलेगा, यस 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 बिल्कुल मैं चाहता हूँ, यस यस मैं बिल्कुल, वो हामी और खुश हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी बातचीत हो गई। या फिर आप बोल सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड का फ्रेंड है, तो क्या बोल सकते हैं आप कि हाँ राहुल, मैं कहीं मिला हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैं आपसे मिला कहाँ हूँ। बात करेगा ना वो, आप बात निकालिए, राइट। बात निकालिए, बात करिए, करते 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 उसको क्लोज करिए, क्लोज करने के बाद उससे नंबर शेयर करिए और करवाइए। करवाइए इसलिए क्योंकि जब आप उसका नंबर शेयर करवाएंगे तो आप डालेंगे स्टेटस, और आपके स्टेटस जो 100 लोग हैं ना, 100 में से जो 99 जो लोग हैं ना, वो दर्द भरे नगमे, शायरियां, या फिर वो कुछ पॉलिटिक्स की बात कर रहे होंगे, और उन 100 में से एक आप होंगे जिनका स्टेटस जो होगा वो बात करेगा विजन का, ड्रीम्स का, मिशन का, तो आप हाईलाइट हो जाओगे, राइट। और हाईलाइट होने के बाद वो आपको पसंद करेगा, कि उसको लगेगा कि नहीं यार बंदा तो बहुत स्ट्रांग, बहुत हार्ड है भाई। क्या करेगा वो आपको ना अट्रैक्ट होगा, वो आपके पास में खुद से ही ज्यादा मैग्नेट होगा। एक चीज समझिए, आपको चुंबक बनना है, चुंबक, मैग्नेट, सारा वाला खुद चिपके आपके पास में, राइट। चलिए, अभी तक जो बताया वो बता दिया मैंने आपको। अब कुछ मैं फोड़ने वाला हूँ न्यूक्लियर बम। एक न्यूक्लियर बम जो फोड़ा था, वो फोड़ा था अमेरिका ने जापान में। एक बम हम फोड़ने वाले हैं, वो आप लोग भी फोड़ेंगे। और किस पे फोड़ेंगे, उन लोगों में जिसने बिजनेस ज्वाइन तो किया था लेकिन कंटिन्यू नहीं किया, या विजन क्लियर नहीं हुआ, या फिर छोड़ दिया। ध्यान समझिएगा इस बात को। ये मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिसने बिजनेस में स्टार्ट तो किया लेकिन मीटिंग में नहीं आए, सीखे नहीं, समझे नहीं, 2-4 मीटिंग किए और छोड़ दिए। अब उनसे क्या बात करनी है आपको, थोड़ा सा देखिए, ये यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत काम आती है। इसको चलाना है हमेशा सामने वाले को। ये बिजनेस अगर आप सिर्फ दिमाग यूज करेंगे ना, तो आप तो भी आप फेल हो जाएंगे। यदि आप चलाएंगे सिर्फ दिल, तो भी आप फ्लॉप हो जाएंगे। यहाँ पे दिल दिमाग दोनों चलाना है। और वो कैसे काम करेगा, सबसे पहली बात, जो भी आपका कोई फ्रेंड है जो बिजनेस छोड़ दिया होगा या किया नहीं होगा या समझा नहीं होगा, उसको बोलना है भाई साल अगले साल, देखिए ये भी आपको बोलना ऐसा है कि आपके अकॉर्डिंग जो सूट करता है। भाई अगले साल 50-60 लाख के घर के लेने की मैं सोच रहा हूँ, कोई बढ़िया जगह बता यार मुझे। अगले साल 50-60 लाख का कोई घर लेने का प्लान कर रहा हूँ, मुझे जगह नहीं समझ में नहीं आ रहा, तू बता क्या करना है। एक ऐसा प्लान करिए कि कोई लड़का है, इसका नाम है अजय। अजय है, उसने ज्वाइन करके छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा, और वो कट रहा है आपसे, है ना। बहुत टाइम बाद मिले, मिलने का योजना बनाइए, मिलिए, प्लान करिए, और मिलने के टाइम
मिलने के टाइम बातचीत होती रहे, उस बीच में आपको ये बम पटकना है और क्या बोलना है, यार अजय, अगले साल यार 50-60 लाख का ना घर लेने का सोच रहा हूँ, पर यार जगह समझ नहीं आ रहा है, जगह कहाँ लूं यार, कुछ हो तो बता, कुछ एरिया हो तो बता मुझे। दिमाग में क्या आएगा, भाई साहब घर ले रहा है 50-60 लाख का, कहाँ पहुंच गया, इसकी इनकम अच्छी खासी आ रही होगी, और मैं हूं, मैंने बिजनेस छोड़ दिया, रात भर वो सो नहीं पाएगा ना, बार बार पिंच होगी क्योंकि आपने बम पटक दिया है। सेकंड बम पटकना है आपका, यार बहुत कंफ्यूज हूँ। ये भी आपको वही, आपका जो फ्रेंड था उसको क्या बोलना है, मिलने का बहाने से जाना है, उससे कोई भी बहाना लीजिए कि वो आपके पास में आए, बैठा है आपके साथ में, बहुत लंबी बातचीत हुई, लंबी बात खींचना है ना, एकदम से नहीं पटकना है बम में, तो वो फुस्ती हो जाएगा, काम का नहीं निकलेगा। आपको बोलना है बातचीत होते हुए, अरे यार राहुल यार, एक बात भी मुझे करना था, मैं थोड़ा सा, क्योंकि तुझे नॉलेज है यार कार का, अच्छा मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज ये इसलिए हो रहा हूँ कि यार मैं क्या लूं, होंडा सिटी लूं या वेरना लूं यार। बोलेगा भाई होंडा सिटी वेरना की बात कर रहा है, 10-12 लाख की कार की बात कर रहा है, तो क्या बोलना है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कार तो लेनी है, 10-12 लाख का बजट है, वेरना लूं, सिटी लूं, क्रेटा लूं, समझ में नहीं आ रहा यार, तो क्या होगा वो बताए नहीं बताए, बाहरी मन से बताए, पर अंदर ना उसको असर हो रहा होगा, उसका दिल जल रहा होगा कि ये बताओ, मेरा दोस्त मेरे साथ में स्टार्ट किया, आज ये कार लेने की बात कर रहा है और मेरे पास इसके कोई ठिकाना नहीं है, क्या होगा, मजबूर होगा सोचने पे। थर्ड, देखिए यहाँ पे मैं पहले ही बोलूंगा, बिजनेस पार्टनर्स आपके ग्रेट अपलाइन है, वो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स ही हुए ना, हिरेन सर या प्रतिभा भटनागर मैम, अश्विनी सर, नीलिमा अम्बेसम, ये सब कहने के बिजनेस पार्टनर ही हुए ना हमारे। अब पार्टनर तो पार्टनर होता है ना भाई, कोई भी पार्टनर तो पार्टनर नहीं होगा। आपको वो फ्रेंड, उसको लगा कि उसको बहुत इंटरेस्ट है मर्सिडीज ऑडी के बारे में, उसको क्या बोलना है, यार अजय, मैं बड़ा, मेरे मेरे जो पार्टनर है ना, मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, बड़े कंफ्यूज है यार, वो कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि वो ऑडी लें कि मर्सिडीज लें कि बीएमडब्ल्यू लें। कभी सोचा उसका माइंड में क्या होगा। आपने ये नहीं कहा कि मेरे ग्रेट अपलाइन, आपने कहा कि मेरे बिजनेस पार्टनर हैं यार, वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, वो ऑडी लें या मर्सिडीज लें या बीएमडब्ल्यू लें, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेना तो है 2 महीने के अंदर में। तू बताया, तेरे को बहुत नॉलेज है, क्या मतलब मैं क्या उनको शेयर करूं, क्या आइडिया शेयर करूं, क्या होगा उसके बाद। हम बात किसी कर रहे हैं उस गाड़ी की जिसकी कीमत 50 लाख के आसपास की है, राइट। अगला भाई दुबई चलेगा, चलना है स्विट्जरलैंड, यार मैं जाने सोच रहा हूँ, चल यार मजा आएगा। क्या बोलेगा, स्विट्जरलैंड, मैं लोकल वाला जा नहीं पा रहा हूँ, ये स्विट्जरलैंड की बात कर रहा है, तो क्या होगा उसके दिमाग में, क्या आएगा, अटैक क्या करेगा, आपको ना पिंच करना है उसको बिल्कुल, कि सामने वाला बिल्कुल हिल जाए, यार दुबई, ये तो दुबई की ऐसी बात कर रहा है जैसे कि ना ये पड़ोस में कहीं जा रहा है, और आप तो जा रहे होगे ना क्योंकि आपको डबल फंड आ रहा होगा। क्या किया आपने, आपने उसको सोचने में मजबूर कर दी है। एंड लास्ट, पूछता है भाई क्या चल रहा है, सामने वाला पूछता है भाई क्या चल रहा है आजकल, और आप बोल रहे हो यार कुछ नहीं यार, बस फोकस्ड हूँ, प्लानिंग चल रही है अगले साल तक ना, बस क्रेटा लेना है यार, बस उसी की प्लानिंग चल रही थी, तू बता क्या चल रहा है। क्या बोलेगा, सामने वाले को अकॉर्डिंग जवाब दीजिए, उसको इंटरेस्ट है यदि, जिसमें उसका आंसर उसके लैंग्वेज में दीजिए, बस बम पटक दीजिए। बम पटकने के बाद वो वो कहीं का नहीं रहेगा वो। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं आपसे आप सब लोगों से एक बात कहता हूँ, ये जो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, ये समुंदर है, ये समुंदर की तरह है। आप जब जाते हैं समुंदर में आप ऊपर ही ऊपर जब तैरेंगे तो आपको बियर की कैन मिलेगी या नारियल का छिलका मिलेगा, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे 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 तो डेप्थ में जाने के बाद समझेंगे गहराई क्या है, और अंदर मिलते हैं मोती। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ना, ऊपर से आपको बियर की कैन या फिर आपको नारियल या फिर कचड़े नहीं ढूंढना है, अंदर डुबकी मारना है, ताकि आपको इसकी रियलिटी मालूम चल सके, राइट। स्टार्ट करिए बिजनेस, क्योंकि इससे ज्यादा पवित्र बिजनेस आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। और इस बिजनेस के साथ साथ में मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर 6 साल एमबीबीएस करता है, उसके 2 साल 3 साल वो एमडी करता है, 9-10 साल लगा देता है, तो जाके वो जॉब इनकम लेता है। हम यहाँ पे सोचते हैं कि रात रात इनकम ले लें, ये पॉसिबल नहीं है, हमें यहाँ पे टाइम देना है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको बिल्कुल गांठ मान लीजिए, आप सब लोगों से कह रहा हूं मैं, कि शक करना बुरी बात नहीं है, शक तो होता ही है, मुझे भी शक था इस सिस्टम पे, इस बिजनेस में शक मुझे भी बहुत था। शक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी बस शकी रहना बुरी बात है, राइट। अपने डाउट्स तो आपको होंगे, डाउट्स को क्लियर करिए,
डाउट्स क्लियर करना बहुत अच्छी बात है। तो सर यस एक 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 लाइन में और मैं भूल रहा हूँ, एक स्टोरी से मैं एंड करूंगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो आज, लेकिन एक स्टोरी से मैं खत्म करूंगा। सर होता क्या है, एक आदमी होता है, वो भगवान की ना बहुत प्रार्थना और बहुत ज्यादा वो तपस्या करता है। तपस्या करता है कि भगवान प्रकट हो जाए, और उसकी तपस्या सुन के देख के भगवान प्रकट हो भी जाते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो पूछते हैं कि बोलो वत्स क्या चाहिए। तो वो जो आदमी होता है, इंसान बोलता है कि भगवान मुझे आप दीजिए वरदान कि मैं जहां जहां गड्ढा करूं वहां वहां मुझे खजाने मिले, जहां जहां गड्ढा करूं मुझे वहां वहां खजाने मिले। अब भगवान बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये तो पूरा माल ये निकाल देगा। तो वो भगवान भी एक ट्रिक अपनाते हैं। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तथास्तु, वैसे ही होगा। बस ये ख्याल रखना कि जहां जहां गड्ढा करोगे बिल्कुल भी अपने दिमाग में सफेद खरगोश का ख्याल मत लाना। सफेद खरगोश, ना खरगोश का ख्याल आया तो जो जितने भी खजाने हैं वो गायब हो जाएंगे, वो मिलेगा नहीं। तो वो बोलता है इंसान की चलो इतनी सी बात, कोई बात नहीं, ठीक है। वो बहुत खुशी खुशी आता है। वो आने के बाद शाम को गड्ढा करता है। गड्ढा करता है लेकिन उसको क्या याद आता है कि भगवान ने कहा था कि आपको खरगोश को याद नहीं करना है। और जैसे ही खरगोश याद आता है तो फिर वो उसको वो वहीं छोड़ देता है कि नहीं 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 नहीं, आज नहीं, आज तो खरगोश याद आ गया, कल करूंगा। कल फिर कल करते 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 उसे खरगोश याद आ जाता है। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो फ्रस्ट्रेट होके कूद जाता है नदी के अंदर, जान दे देता है। मरते दम तक उसको खरगोश याद रहता है। यहाँ पे गलती क्या करते हैं आप लोगों का एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, और आप लोग क्या करते हैं, मैं बात तो करूंगा ये मुझे मना ना कर दे, मैं बोलूंगा तो लेकिन ये मुझे मना ना कर दे। आप लोग पहले ही सोच लेते हो खरगोश को, आप पहले सोचते हो कि ये मुझे मना कर देगा, ये मुझे मना कर देगा। देखिए ये वो बिजनेस है जिसकी नीड हर किसी को है। आपको बिल्कुल भी ये ख्याल में नहीं लाना कि ये मना करेगा, आपको उसको अप्रोच करना है, करना ही है, और बिल्कुल पॉजिटिव होके करना है। ओके सर, यहाँ मेरा पार्ट आज थोड़ा सा मैंने 10 मिनट लंबा ले लिया, लेकिन यहाँ से मेरा पार्ट आज नहीं, कंप्लीट बहुत होता है सर। अच्छा था आपका। और थैंक यू। मैं चाहूंगा सबसे पहले जो है इसका रिएक्शन हीरेन भाई के थ्रू हमको मिले। तो हीरेन भाई प्लीज। ओके, सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, रोज रोज कुछ लोगों के लिए अच्छी अच्छी बात निकाल के बताना, राइट। मैं बताऊं आप मुझे क्या अपॉर्चुनिटी है। सर आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है हीरेन भाई। हाँ, नेटवर्क इश्यू लगता है मुझे। अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ, बस ये जब कमेंट देने की बारी आती है ना, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है पूरे सेशन के अंदर। किस चीज की? लिसनिंग की। जी बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। सो बहुत बढ़िया मैम कि आप तीसरा दिन निकल गया, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी केवल 2 ही दिन रह गए। मतलब वो एक उत्साह जो रहता है ना मिलने का, बार बार या कुछ नया मिल रहा है, वो मतलब हर रोज हमें मिल रहा है, समय की वैल्यू मिल रही है। आपने ये जो एक चीज बताई बहुत बढ़िया बताई, जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, लिस्ट वाली जो आपने बताई, हॉट, वार्म और कोल्ड, ये जो 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया, वो एक बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे, जो अब तक मैंने भी नहीं की। लिस्ट के अंदर सबसे पहला काम यही होगा कि कौन हॉट वाले है, कौन वार्म वाले और कौन कोल्ड वाले। तो ये एक बहुत बढ़िया बताया। और आपने जो आर्ट ऑफ इन्विटेशंस का जो तरीका जो बताया, उसमें जो देसी तड़का जो लगाया ना, यस राइट, क्योंकि आपने टेक्निकल भी बताया और देसी भी बताया, दोनों चीज को बताया, यानी कि आपने उस चीज को बैलेंस किया, क्योंकि हर तरीके के लोग हमारे नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। यस सर। जो आप बोलते हैं समझ भी जाते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे यार ये तो ऊपर से कर रहा है, लेकिन आपने दोनों को कवर अप कर लिया।
ये बहुत अच्छी, मुझे अच्छा थैंक लगा। यू सर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और थैंक यू अभी सो कल मच। का वेट करते हैं वापस कि कुछ और नया मिलेगा हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा जी। तो मयंक, आपने सच में बहुत अच्छी नॉलेज लगातार 3 दिन से आपकी चल रही है और दे रहे हैं। और ये बात जो हीरेन भाई ने भी बोला वो बात सही है कि देखिए जो एक्स्ट्रा कमेंट्स जो बाद में दिए जाए तो उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी होता है। और ध्यान से क्या, ये समझ लीजिए कि मेरे को तो बार बार वो सारी चीजें रिपीट होती है जो आप बोलते हैं। वो दिन में मैं बार बार ये सब चीज सोचता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बोले। आज भी आपने एक जो एक स्टोरी बताई थी वो म्यूजिक सीखने वाली, जी सर। मेरे को बहुत अच्छी लगी। अपने इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो बहुत बढ़िया है कि अगर हम पहले अपने आप को खाली कर दें, क्योंकि खाली करके लोग नहीं आते और भरे हुए रहते हैं, तो वो खाली करने के लिए 2 साल और एक्स्ट्रा लगेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया था। तो वो बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ आपने जो प्रोस्पेक्ट को 3 कैटेगरी में, जैसे कि हिरेन भाई ने भी बोला कि हॉट, वार्म एंड कोल्ड, इसमें बांटा। और कोल्ड से हमें कैसे बात करनी है धीरे धीरे, और जब तक वो गर्म नहीं हो जाए। उसके साथ जो आपने एग्जाम्पल भी ऐड किया जो कि लेडीज के लिए तो बहुत ही जबरदस्त, सभी के लिए, कभी ना कभी हम कुकिंग तो करते ही हैं। तो यानी कि जब ऑयल पूरा गर्म हो जाए तभी हमें उसको उसमें तलने के लिए चीज डालना है, अदरवाइज नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा यस सर। आपने बताया। और साथ ही साथ देसी नुस्खा, इनविटेशन, जो आपने जो 2 स्लाइड्स आपने दिखाई 2 पेज वाली, वो भी यस सर। बहुत अच्छा था। साथ ही साथ कन्वर्सेशन विद कोल्ड मेंबर्स, जैसे आपने बताया कि आप उनसे सिंपल बात करते करते बीच में ये सारी चीज पूछते चले जाओ कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ या मैं फॉरेन ट्रिप पे कहीं जा रहा हूँ, स्विट्जरलैंड या दुबई। ये रियली बहुत बढ़िया है, एक तरीका है जिससे धीरे धीरे अंदर से ये आता है, अच्छा जिस चीज को मैंने बिल्कुल वैल्यू नहीं दी उस चीजें के चलते हुए ये आज स्विट्जरलैंड, ये दुबई, और ये आपके होंडा सिटी और ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां या BMW तक भी पहुंच रहे हैं, मर्सिडीज तक पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बात तो सच है कि हर इंसान ये सारी चीजें करना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में सारी चीजें ये आए, लेकिन बस वो जिंदगी में ये सारी चीजें आने के लिए जो उसे करना है, जितना उसको कंसिस्टेंट रहना है और लगातार ये काम करते चले जाना है, सीखते चले जाना है, वो थोड़ा सा एक मुश्किल पार्ट कभी कभी होता है। पर मुझे नहीं लगता कि अब ये इतना मुश्किल हमारे लिए होगा, क्योंकि मैं आज भी आपके सारे चेक किए जो पार्टिसिपेंट थे, तो देखिए उनकी सिंसियरिटी में बहुत अच्छे से मतलब देख रहा हूँ कि वो लोग टाइम से आ जाते हैं। एक समय में जी सर। आपके जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट 390 से ऊपर थे लगभग, वो मैंने देखा था। तो यानी कि ये सारी यस सर। चीजें जो लोगों के अंदर जाएंगी, तो लोगों को, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि मोटिवेशन मोटिवेशन तो हमें मिलता रहता है अक्सर, हम वीडियो से भी मोटिवेशंस ले लेते हैं जो स्पीकर्स हैं, लेकिन ये प्योरली एजुकेशन पार्ट है। और एजुकेशन में जो हमारी बाई मिस्टेक हम गलतियां कर लेते हैं, उससे हमारा काम खराब ही हो जाता है। तो वो काम खराब नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के अपने को करना है। ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में ढालिए, जैसा मयंक ने बताया। और उन्होंने भी लगातार लगातार ये सब स्टडी की, तभी अपने इस तरीके के प्रेजेंटेशन बना पाए। तो बहुत अच्छा लगा। कल का हमें इंतजार रहेगा आपका, कल शाम को फिर सर 9 कल बजे। का टॉपिक बता दूं मैं। कल का टॉपिक जी जी कल का टॉपिक है कि अभी तक आप सीख गए हैं कि लिस्ट कैसे बनानी है और इनवाइट कैसे करना है। कल का टॉपिक रहेगा कि एक जोरदार मतलब रॉक स्टार वाली जो होता है प्रेजेंटेशंस, वो हम कैसे दें, हम वहां गलती कहाँ करते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल, पूरा का पूरा चक्रव्यूह आपके माइंड का है। हमारा, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको किक बॉक्सिंग करनी है तो कौन सा पंच कब मारना है वो भी सिग्नल आता है ऊपर से। और ठीक वैसे ही हमारा बिजनेस प्लान होता है, कब क्या पंच मारने हैं, कब क्या डिलीवरी करनी है, कौन सी चीज कब राइज करनी है, क्या डाउन करना है, ये भी एक आर्ट है। तो ये सिग्नल तभी मिलेगा जब हम अवेयर रहेंगे। तो मैं इसी पे बात करूंगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हमें क्या डिलीवर करना है। सर एक चीज ये जो आपने कही, देखिए सर होता क्या कि हम जाते हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं या हम वीडियो सुनते हैं, तो हम बिल्कुल मोटिवेटेड। और मोटिवेशन विदाउट एजुकेशन वैसा होता है जैसे कि एक होता है ना सर, बैल
उसको दिखा दिया आपने लाल कपड़ा और वो दौड़ लगा दिया, तो वैसे ही होता है। तो मोटिवेशन तो चाहिए, जो आपका वो ड्राइविंग मोड है, लेकिन विद एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन विद मोटिवेशन ऑलवेज वर्क्स। एजुकेशन मिल रहा है आपको, मैं देखता हूँ बहुत लोग प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशनलिज्म उनको खा जाता है कई बार, क्योंकि प्रोफेशनल तो बन जाते हैं, वो बराबर अप टू डेट रहेंगे, बराबर हर चीज करेंगे, लेकिन सर मोटिवेशन नहीं होता है। वो लॉजिकल्स, मैं एक ही बात कहूंगा आप सब लोगों को कि लॉजिकल्स के बजाय यदि आप इमोशनल होगे ना, तो आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। आज आकाश को मैं देखा था, वो उसके आंखों में आंसू थे, रो रहा था वो, तो वो इमोशंस बता रहा था। हम मतलब कोई हम इंफॉर्मेशन नहीं, हम इमोशंस शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब ज्यादा लॉजिक पे भागेंगे ना सर, तो लॉजिक खा जाता है। यहाँ पे काम आता है आपकी इमोशंस, आप कितने सामने वाले को कनेक्ट कर पाते हैं। प्रोफेशनलिज्म चाहिए, लेकिन पर्सनल आप अपने लोगों से कनेक्ट रहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों को बैलेंस करना है बराबर। जी ओके सर। बिल्कुल आपने ठीक बोला। और अभी समय है, बस एक बात और मैं और बोलना चाहूंगा। कल हम सुनीता जी को थोड़ा सा ढूंढ रहे थे और वो हमें नहीं मिल पा रहे थे, हाँ, लेकिन बाद में हम अपनी दूसरी बात में लग गए और वो वहाँ अवेलेबल भी थे। और उन्होंने कहा, मैंने बहुत सारे मैसेज भी किए चैट बॉक्स में, लेकिन आपने देखा ही नहीं बाद में। और फिर बाद में उन्होंने फोन करके बोला कि मेरा रह गया, मुझे बोलना था। तो अभी मैं एक बार फिर से देख रहा था कि अगर सुनीता जी हूँ तो उनका भी हम थोड़ा सा ले लें, लेकिन इत्तेफाक से मुझे वो नहीं दिख रही है अभी तक। तो एक बार और देख लेता हूँ, अगर सुनीता जी अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फोन पे उनका रेस्पॉन्स पता कर लेंगे। उनका फोन नंबर, फोन नाम से 47475 वाला है, सुनीता पिपलवा जी का। हाँ, उन्होंने जो पासवर्ड है ना वही आईडी लगा दी। 47475 में 3 लोग हैं। अरे तो अब इसमें से कैमरा ऑन करके लगा दो, देख लो। कैमरा ऑन करवाओ। एक मैंने किया है ये 47475, तो प्लीज एक बार आप अपने कुछ बोलिए जिससे मुझे पता चलेगा कि आप क्या, आपका नाम बोल दीजिए एक बार। सुनीता पीपलवा नाम से नहीं आ रहा है सर? नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे कल सुनीता पिपलवा के नाम से ही थे वो। अभी ये पता नहीं लग पा रहा मुझे, ये वाले शायद नहीं है, दूसरा मैं करता हूँ। दूसरे 47475, यस, ये आप आ गए। तो आपका मैं जरा वीडियो ऑन करिए आपका। ये शायद ये भी अश्विनी सर। हाँ जी। इसके बाद में चाहूंगा सर, एक संदीप राज जी से जरूर बात करवाइए, कि बेचारे वो रोज मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनका मैसेज पढ़ नहीं पाता हूँ, और अभी देखा हूँ। एक मिनट, संदीप आज भी उसने लिखा है, सर आप क्या हो, आप तो मेरे लिए भगवान के रूप में आ गए हो। हाँ, मैं आपको लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे पिछले 3 दिन से चैन से बैठने नहीं दिया है। आपने आज मेरे सारे वीक पॉइंट सारे निकाल दिया बिना बात किए सर। सर दिल से सैल्यूट है। मैं आपसे कभी मिलेगा सर, मेरी तमन्ना है आपसे मिलने की। प्लीज, मैं मुंबई में रहता हूं सर, आप सूरत आने वाले हो, मैं आपसे मिलने पक्का आऊंगा। जी श्योर सर। तो ये अप्रिसिएशंस जो है बहुत लोग के आए हैं, और संदीप राज जी अभी अनम्यूटेड हैं। तो संदीप राज जी आपका वीडियो ऑन करिए, और आपसे बात करना चाह रहे हैं मयंक। 1 मिनट है, हैंड रेस कर लीजिए, हम देख लेंगे। नहीं, वो वापस से अनम्यूट हो गए। हाँ जी, आप हैंड रेस कर लीजिए। अभी मैंने वापस से आपको, हाँ संदीप राज जी आपका वीडियो ऑन कर दीजिए, मेरे को दिख गया आप यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सुनील जी, गुड मॉर्निंग। सर जी एक्चुअली क्या है, मेरे इधर लाइट नहीं है तो मैं वीडियो थोड़ा ऑन नहीं कर पाऊंगा। जी सर, कोई इशू नहीं। सर जी एक्चुअली क्या है कि मैं ऑलरेडी 8 से 9 महीने पहले वेस्टीज में ज्वाइन था। अच्छा, जो कि हमारी मुंबई की जो गायत्री नील मैम है, हाँ, के थ्रू मैं ऐड हुआ था यहाँ पे। और उस समय मेरे पास मेरा जो पर्सनली था वो मैं बहुत, उसके वजह से बहुत मैं टूट गया था।
वेस्टेज जी नहीं जी। कर पाया था। जो मेरे पास था सब मैंने मतलब लगा दिया था, लेकिन तो भी सर उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, लोग ज्वाइन हो रहे थे पर अपना मतलब उनको मैं लाइन पे नहीं लेके आ पा रहा था। तो अच्छा। उसके वजह से करीब मैंने 8 से 9 महीने सर मैंने अपना वेस्टेज छोड़ दिया था। तो ओहो वापस हो। से गायत्री नील मैम जो हैं, मुझे अभी ये लॉकडाउन की वजह से ज़ूम की मीटिंग जो चालू हुई, इसमें उन्होंने मुझे बोला कि संदीप जी, आपको मैंने 8-9 महीने पहले जिस तरीके से मैंने देखा था, आपको वापस एक बार ये ज़ूम मीटिंग अटेंड करना चाहिए। और बहुत अच्छे-अच्छे सर हैं कि जो मतलब घर पे बैठे ऐसे-ऐसे लोगों को आप हम्म। सुनोगे कि आप एक बार वापस से आ सकते हो। सर जिस दिन मैंने यहाँ 4 दिन पहले चालू किया, दोपहर में 2:30 बजे मैंने सर को सुना। उसके बाद किसी ने बताया, उसी उसी मीटिंग में मुझे समझ में आया कि 5 दिन का आपका सेक्शन है जो चालू होने वाला है। जी जी। तो सर पहले दिन से जब से मैंने आपको सुना है, सर मैं बहुत मतलब कुछ बोल नहीं सकता हूँ आपके लिए सर। आप मेरे लिए क्या बन के आ गए हैं मुझे समझ में थैंक नहीं आ रहा यू सर। सर, थैंक यू सर। और सर मैं जो-जो मेरे अंदर वीक पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपकी एक बुक है, आपने उस दिन बुक दिखाया था, उसमें से यू कैन विन करके मैं बुक पढ़ता हूँ सर। जी 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 जी। यू कैन विन। और उसको पढ़ने के बाद सर मैं अपनी जो ड्रीम्स है वो पूरी करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल और होगा सर। आज तक बिना आपसे बात किए आज मैं फर्स्ट टाइम आपसे जो भी है, लेकिन आप मेरे से ना मिले, मेरे से बात किए और सर मेरी सारी वीक पॉइंट मैंने सर यहाँ पे लिख लिया है। और उसको बस। मैं चाहूँगा सर ये 5 दिन तक के पहले-पहले मैं उसे खत्म कर दूँ। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। आपके मैसेज बहुत इमोशनल भरे हुए हैं। सर भगवान तो एक ही है, मैं सिर्फ आपका साथी हूँ। और ये मेरा वादा आप सभी से है कि जितना हो सकेगा हम आगे बढ़ेंगे, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे अच्छे-अच्छे लीडर्स हैं यहाँ पे और हम हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक और हैं और एक ही हमारा है इरादा कि लीडरशिप पे काम करना है। स्टेज पे संदीप राज को ये नहीं जाना कि इनकी इनकम लाख 2 लाख आती है। वो ये जाने कि ये बहुत प्योर और बहुत बड़ा लीडर है। यही हमारा हमारा अचीवमेंट है सबसे बड़ा सर। सर लाइफ के अंदर मैं अपनी माँ से मिला, बाप से मिला हूँ, लेकिन आज मैं 30 इयर्स का होने वाला हूँ सर। आज तक मैंने इतने मतलब लोगों से जो है सर धोखा जो बोलते हैं ना वो खाया है मैंने। और लाइफ के अंदर मैं सर एक गुरु ढूंढ रहा था और यहाँ पे मुझे एक गुरु नहीं, यहाँ पे मुझे कितने सारे गुरु मिल गए मुझे नहीं पता चल रहा है सर। तो आज पहले गुरु जो मेरे 8-9 महीने पहले, मैं उनको कभी उनको भूलूंगा नहीं, गायत्री नील मैम। और यस दूसरे सर यस आप यस हैं यस। और तीसरा सर ये वेस्टीज। नहीं सर, थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य कि आपने इस लायक समझा मुझे। बस आप आगे बढ़ते जाइए सर, क्योंकि आगे बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी लाइफ, बहुत बड़ी जिंदगी आपका वेट कर रही है। थैंक यू सो मच। जी सर। थैंक यू थैंक्स सर। संदीप जी। और आप सर जरूर हम थैंक यू सर। आपको सुनीता बताएंगे जब भी कभी भी इनका मयंक का प्रोग्राम होगा सूरत का, तो आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा गायत्री नील जी की तरफ से। वो सब हीरे विनोद भाई जी को भी चाह रहे जी हैं बात करना। कौन बात करना चाह रहे हैं? विनोद एम विनोद। विनोद ढकरत। दुखाट। अच्छा मैं दुखाट। दुखराट के डोकरे। ढोकरेत। हाँ मिल गए। गुड मॉर्निंग जी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आपकी एक खगेश वाली कोई स्टोरी बहुत अच्छी लगी जिससे मैं अभी फिलहाल सोच रहा हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कल दोपहर में हम मिलने वाले हैं 2:30 बजे आप लोगों के साथ, एक नए लीडर, एक नए मेहमान के साथ, जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है मिस्टर निखिल चौहान, और जिनका टॉपिक है पैसिव इनकम। तो इस पर वो हमें कल समझाने वाले हैं। तो प्लीज 2:30 बजे से कुछ समय पहले आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर जाइए और फिर उनके सेशन को पूरा सुनिए। तो आज हम इस चीज को यहीं खत्म करते सर हैं, यहीं समाप्त करते हैं। यस, एक बार और मयंक जी कुछ बोलना सर चाह रहे एक मेरा मैसेज, लास्ट मैसेज, और ये मेरा मैसेज प्रियांक के लिए है जी। कि विश यू हैप्पी बर्थडे माय ब्रो। और आप बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन हो त्वरा, और आपको दिल से हम सब बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ना सिर्फ एमपी बल्कि पूरा तेलंगाना आपको जानता है, एज अ प्योर लीडर जानता है। और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ आप लोगों से। त्वरा इज अ वेरी वेरी ग्रोइंग ग्रोइंग गर्ल। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे मतलब मेहनती लोग हैं हमारे बीच में जिन्होंने अपनी इनकम 2 लाख पार कर लिया है। तो
हैप्पी बर्थडे, और हर दिन आपका सक्सेस हो, हर साल आपकी इनकम डबल चौबल हो, और बहुत जल्दी आप बहुत बड़ा कुछ करें। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सो मच। तो ये नई बात आपने बताई। देखिए हिरेन भाई मेरे को कुछ बताते नहीं है, चुपचाप चुपचाप सब, हालांकि समय ऐसा चल रहा है अभी, लेकिन फिर भी तो बहुत बहुत बधाई प्रियांक, और आपकी बर्थडे आप देखिए हजारों साल इस तरीके से ही बढ़ते रहे आगे, और आपकी उन्नति होती रहे, वेस्टीज में बहुत नाम कमाए, हमारी ये हमेशा से कामना है। एक बहुत बड़े लीडर के रूप में आप अपने आप को धीरे धीरे लेके जा ही रहे हो, और कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि दादा वाला फैमिली में सारे लोग लीडर्स, क्योंकि पूरी फैमिली में सारे लोग ही आपके यहाँ पे सारे कंप्लीट लोग फैमिली पैक। लीडर हैं। आप त्वरा की बात करिए, आप हेतवी की बात करिए, आप हिरेन भाई की बात करिए, या प्रियांक की बात करिए, सारे लोग लीडर हैं, और सारे लोग पूरे दिन वेस्टीज ही करते हैं। तो वेस्टीज, अब जब मैं उनके घर पे भी जाता हूँ तो हमारी बातें भी वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज। तो एक मिनट, आप यहाँ पे प्रियांक अभी यस यहाँ पे यस, प्रियांक हिरेन है। भाई के उस पर आए हैं, तो कुछ शब्द आज के सेशन के, चलिए प्रियांक आज आपसे भी हम पूछेंगे, और साथ साथ आपको बधाई तो है ही हम सब की तरफ से। आज दोपहर में हमने एक चीज सीखी कि वाई वेस्टीज फॉर यूथ। जी। तो आज जो दोपहर में यूथ के लिए वेस्टीज के बारे में सीखा, और फिर अभी शाम में जो आपने देसी तड़का लगाया ना, बिल्कुल एकदम से कॉम्बिनेशन एकदम मैच हो गया। क्योंकि ज्यादातर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, उनको ये चीजें और आसानी से ग्रैब करना इजी हो जाएगा। जी राइट। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी यंग टीम है, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आज आपने जो पॉइंट्स बताए, मैंने भी नहीं सोचे थे ये पॉइंट्स कभी कि इन्विटेशन इस तरीके से भी हो सकता है। सो इट्स अ कंप्लीटली न्यू डायमेंशन। थैंक सो यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स प्रियांक थैंक आपका। यू एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन प्रियांक ब्रो। बहुत आगे बढ़िए आप बहुत से लोगों के वैसे ही फेवरेट हैं, और इनकी हर टीम, मतलब मेरे पास भी व्हाट्सएप मैसेज आया था, तो इनकी हर टीम इन्हें बहुत, मतलब बहुत अप्रिशिएट करती है, इनका बहुत मानती है, और ये एक अच्छी लीडर की निशानी है कि उनके डाउनलाइंस उन्हें मान सम्मान और प्यार दें, जिसके आप वाकई में हकदार हैं। जी, तो इसी के साथ आज का हम प्रोग्राम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल फिर हम दिन में, जैसे कि आपका शेड्यूल हम बता चुके हैं, दोपहर में और फिर शाम को दोबारा से हम लोग फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए विश यू वेल्थ।